अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतम द्वादश कोट्यो लक्षानशीति तृतीयानि चैव। आवाज आ रही है ना? 50 सहस्र संख्या में जी, तैश्रुतम आवाज आ पंचम रही है। जी जी। अर्हंत भासी यथम गंधर देवीं कन्हर देवीं गंत्यं समम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महोयम शिरसा इच्छामि भन्ते। शुद्ध भक्ति काउ सबको कहो तो सालोचे गोगम पैनै पाहुडै परियम सुत पढ़मानु ओग पुवग्या चुलिया चेव सुत थई धुई धम कहा निष्कालम रचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम खो बोहिलाओ सुगम समाहि मरणम जिनकुन संपत्ति हो मज्जम। अत मध्यान्ह स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्कम पूर्वे हम। तुरत जल्दी पारिगेभ्य स्वपर मत विभावना पटु मतेभ्य सुचरित निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच व्याचरण करण संग्री से शीशानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेन यह तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमम जन्मन मरणम न पावन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरतः निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुलः षट्कर्माभिरतस्तपोधन धन साधु क्रिया साधव शील प्रवर्ण गुण प्रहर्णश्चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटः प्रणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि बनते आयरी भक्ति कौसगो को तो सलचम सबनान समदंस समचल जुतान पंचभ्याचारण मायरियान मायरादि सुगनान उपदेश्यान उवज्जायनाम तिरियन गुण पालन न्यालम सब साहुनाम निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंक मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरितु न दूरितम अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमठ सार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचो सार्ता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य ने विरिचितमिदं शास्त्रम श्रोतार सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। पूज्य आरिका गणली आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य नेमिचंद भाई साहब, बाबू जी, अमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो नेमी चंदाचार्य ने गाथा रूप में लिखा है और उसका विशेष वर्णन हिंदी रूपांतर आरिका गन्नी आदिमती माता जी ने किया है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार है। पहला अधिकार हमारा हो चुका है। दूसरा अधिकार में आचार्य ने प्रतिज्ञा की है, बंधुदय सत्व को मैं और इससे बताऊंगा। मार्गणा चल रही है।
मार्गणा में हम अभी बंद उदय सत्य की बंद उदय बंद विच्छुत्ति बंध की चर्चा कर रहे हैं, आपस में समझ रहे हैं। पणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुखितनं गोच्छं नम्यून नेमि चंदम असहाय परकं महावीरम। इससे करे उससे नहीं हुआ, कुछ आया था लिख करके, हमको समझ में नहीं आया। बंधुदय सत्यजूतम ओगा देशे थवम गोच्छम। सबको पेपर के मार्क्स की बधाई, बहुत अच्छा, सबने अच्छे मार्क्स लाए हैं। एक प्रश्न पेपर में से मैं पूछना चाह रही हूँ, हैंड रेज करेंगे। देव और नारकी को कितने योग होते हैं? योग के नाम बताने पड़ेंगे। उत्तर चूंकि आपके पास आ गया होगा तो आप तो उत्तर तो दे दोगे, लेकिन उसमें ये तो आया नहीं कि कौन कौन सा होता है। देव और नारकी को कितने योग होते हैं? हैंड रेज करेंगे। आपके प्रश्नमाला का प्रश्न है ये। मेरा तो गलत हुआ है, 11 योग पाए जाते हैं, नहीं लिखा मैंने। प्लीज स्मृति भाभी, मैंने पहले ही कह दिया कि हैंड रेज करें, है ना। मैंने सबसे पहले ये बात बोली है, हैंड रेज करें। ऐसे नहीं होता ना, ऐसे क्लास नहीं होती, ऐसे किसी को ज्ञान नहीं हो सकता। वेट तो करने दीजिए, कोई हैंड रेज करता है कि नहीं। इसलिए हम तो पहले के कि 11 तो सब बोल देंगे, क्योंकि उसमें आ चुका है। तो इसलिए मैंने पहले शर्त क्या रखी कि 11 योग बताने पड़ेंगे, इसलिए मैंने ये शर्त रखी। नहीं तो वो सभी बोल देते खोल के अभी 11 11 11 11, तो सबको पता चल गया है। क्या कोई नहीं बता सकेंगे? क्यों? बाप रे मैं बाप। बताऊं दीदी? एक मिनट जयश्री जी, वेट करने दीजिए थोड़ा। क्या ये अनीता, तुम अपना नाम ठीक करो पहले, आज मोबाइल में, आज ठीक हो जाना चाहिए। बच्चों से कराओ, तुमसे नहीं होता है तो। क्या एक्समिको मैक्समिको क्या लिख रखी हो, आज ठीक कराना, इसका नाम ठीक करना अपना। ये तो बहुत ही आश्चर्य की चीज है। मंजू पाटनी जी आई नहीं है। सरला 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 भी नहीं दिख रही है मेरे को तो। हाँ भाव जी बोलिए। 11 योग होते हैं। आहारक, व्यतिरिक, व्यतिरिक्त क्या मैं नहीं होता उधर बोल देता हूँ। ठीक है बोलिए। उदारिक, उदक, विश्व और आहारक, आहारक, विश्व, ये 4 नहीं होते। हाँ, बाकी 11 होते हैं। चलिए बाबू जी ने इतना कह दिया, अब आप 11 के नाम बताइए। कौन बताएंगे? हैंड रेज करिए तो। बाबू जी ने 4 को छांट दिया। नहीं मंजू जी हाँ, मैं बताऊं? नहीं नहीं, आप तो पहले भी बता रहे थे। जहाँ संभावना वहां थोड़ी पूछेंगे। म्यूट करें प्लीज, म्यूट करें प्लीज, म्यूट करें प्लीज, म्यूट करें। चक्रेश जी म्यूट करें। बोलने के बाद आप लोग, मेरी बहना, मेरी भाभियां, मेरी दीदियां, आप लोग ध्यान नहीं देते हो, ये थोड़ी सी मेरे लिए परेशानी वाली बात हो जाती है। अब जय 11 योग श्री भी कौन म्यूट कर बता, लेंगे। जय श्री दीदी आप भी 11 योग कौन कौन से होते हैं, कौन बताएंगे? बहुत इजी कर दिया बाबूजी ने। चलिए मंजू जैन दिल्ली। तो 4 वचन योग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभव वचन योग। तो 4 ही मन योग हो गए। सत्य, असत्य मन योग, असत्य मन योग, उभय मन योग और अनुभव मन योग। और 3 इनके वो हो गए, वैकृत, वैकृत अंगोपांग और हाँ? कार्मण शरीर। अंगोपांग योग में कहाँ से आ गया? वैकृत अंगोपांग है, वैकृत, वैकृत, वैकृत शरीर हो गया, वैकृत मिश्रा। नहीं कोई बोले? कोई नहीं बोलेंगे प्लीज, थोड़ा अनुशासन का पालन करिए, बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हैं। वैकृत, वैकृत मिश्र और कार्मण। हाँ
देखिए थोड़ा देर दीजिए ना, सामने वाला गड़बड़ा रहा था, थोड़ा सा समय दीजिए उसको। इतना आसान चीज नहीं है ना, हम कभी भी हड़बड़ा के नहीं बोलते हैं, है ना। तो ये 11 योग होते हैं। अच्छा, एक प्रश्न था जो बाद में उन्होंने क्या लगा कि लोगों के मन में होगा, एक प्रश्न था चतुर इंद्रिय को कितने योग होते हैं, कौन बताएंगे, हैंड रेज करें। वो प्रश्न आज हट गया, इसलिए आप लोग को सही उत्तर तो मालूम है नहीं, जहां तक मुझे लगता है वो हटा दिए। मैंने उनको कहा हटाए क्यों, रहने देते प्रश्न को। कुछ तो लोग अपने मन से चिंतन करके लिखे, सही या गलत लिखे तो सही, मन पर बोझ तो डाले हैं। हाँ, कोई नहीं उठाएगा तो जयश्री जी तो है ही हैं। चलिए बोलिए जयश्री जी। उनको वचन योग में अनुभव वचन योग होगा, मनोयोग तो होगा नहीं, मन नहीं है तो औदारिक योग होगा, औदारिक मिश्र योग होगा और कर्म का योग होगा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर उत्तर, है ना। क्यों नहीं भाई, क्या कारण है, त्रिशला जी वगैरह, कविता जी, अनीता, मंजू, क्यों नहीं, इतना सा कैसे नहीं बोल पाते हैं आप लोग। इतना समझाने के बाद अगर ऐसा मेरे को आप लोग की तरफ से रिजल्ट मिलेगा तो ये तो मेरे लिए बहुत परेशानी की बात हो जाएगी। मैं तो इतना हमें ये नहीं इसमें पता लगा कि अनुभव वचन योग है ना, हमने कहा कि सत्य वचन योग मतलब नहीं बोल सुनिए सकते। त्रिशला जी, कर्णन योग पढ़ाए थे उस समय, ये पंक्ति आई थी उसमें, दूसरे 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय संगीत तक केवल अनुभव वचन योग होता है। वो दोनों पंक्ति मेरे आंख के सामने है, मैं नाम नहीं खोलूंगी। बहुत अच्छे ज्ञानी ने कल कहा, दो योग हमने चर्चा की किसी से, सत्य योग होता है, नाम ही खोल देती हूँ, निर्मला जी से मैंने फोन किया कि कितना योग होता है बोलिए, तो बोली भाई बाकी तो कारमान का योग और औदारिक मिश्र और औदारिक तो है ही, उसके लिए तो कहना ही क्या। उन्होंने बोला सत्य और अनुभव, बाकी सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन बोल कौन रहा था, निर्मला जी। हम सोच में पड़ गए। बाबूजी मैंने धवला खोली, जीव कांड खोला, जीव कांड में मिल गया, फिर भी मैंने धवला खोली कि नहीं कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है कुछ भी, जबकि इन ग्रंथों में मिसप्रिंट नहीं है। और धवला से खोल करके मैंने निकाल के सेव कर लिया, यह संगीतक केवल अनुभव वचन योग होता है। ये दोनों पंक्ति मैंने उनको कहा कि कर्णन योग की 2 पंक्ति मेरे दिमाग में छप गई थी उसी समय, वैसे कैसे मेरे को लिखी हुई दिखती है कि 2 लेकिन इंद्रिय। भाभी हमें याद नहीं थी, हम तो ये सोचते रहे कि जो मतलब मैंने जो सोचा। सोचने से नहीं होता ना त्रिशला जी, इस समय जो चीज स्पेशल आए उसको स्पेशल तरीके से लिखी जाती है, स्पेशल तरीके से उसकी भावना विभाई जाती है, स्पेशल तरीके से उसका चिंतन किया जाता है। अगर आपको वहां पर ये लगता कि ये स्पेशल चीज है, स्पेशल कथन है, तो आप उसकी भावना भाते उस समय। क्योंकि पढ़ा चुके हैं कर्णन योग में हम आप लोगों को, इसमें तो नहीं पढ़ाया अभी मैंने, ये छानबीन नहीं की, लेकिन ये मैंने और बहुत अच्छी तरह उस समय पढ़ाया गया था ये। इसीलिए मेरे को स्मरण में, मेरे को कौन सा बहुत स्मरण रहता, मेरे को भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं गलत तो नहीं हूँ कहीं। मैंने धवला तक पहुंच गई मैं कि नहीं, पूरी तरह से एकदम पक्का ही, वीर से नचारी कोई पकड़ लो अपना, कोई फिर कहे नहीं कुछ, उनके सामने कोई मुंह नहीं खोल सके। दीदी तो क्या, ये दीदी तो जीव कांड में योग मार्गणा में भी आ एक गया। मिनट, एक मिनट दीदी, वो आप क्या बोले, अनुभव वचन योग होता है 4 इंद्रिय तक? 4 इंद्रिय नहीं, पंचेंद्रिय संगीत तक। मतलब अनुभव वचन योग एक ही होगा, और मतलब कहाँ मेरे से को वो अभी नहीं, वो उनको मुझे अभी भी सत्य किसी ने। सत्य असत्य कहाँ से वो बोलेंगे, सत्य असत्य है ही नहीं वहां पर, वो डिफाइन है है ही नहीं। ये तो हम हाँ, बोलते हैं देरी क्यों हुई, है ना, कहीं पहुंचे देरी क्यों हुई, रास्ते भर सोचते जाते हैं कि बोल देंगे बहुत जाम था, बोल देंगे ड्राइवर लेट आया, बोल देंगे निकलने लगे तो घंटी बज गई, पता नहीं हम कितना झूठ सोच लेते हैं। अगर कहीं जाने में लेट होते हैं तो वहां कोई पूछेगा लेट क्यों हुआ, तो कम से कम 10 बहाने हम लोग रास्ते भर सोचते हैं। ये तो हम लोग का काम है सत्य वाला तो, और सत्य वाली चीज उसका वहां होगी ही क्यों। तो सत्य असत्य नहीं तो भय भी नहीं है, अनुभव वचन योग है उनके पास केवल, है ना, जो कि समझ में नहीं आता है। तो ये तो असंगी पंचेंद्रिय तक। चलो ये थोड़ा सा देर के लिए 4 इंद्रिय वाला न भी बता पाए तो भी नारकी और देव का तो एकदम बहुत इजी था, सबको बता, सबका हैंड रेज होना था। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे नहीं, थोड़ा सा दिमाग को एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो कैसे कर्म कांड में आप बहुत अच्छा तरह जान पाएंगे। स्वाध्याय तो अपने हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा, वो तो है नहीं कि ऐसे रुका रहेगा, वो तो आगे बढ़ता रहेगा। आप जितना इसमें अपना दिमाग को पेलोगे उतना आपका दिमाग में आ जाएगी चीजें। तो ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही चाहिए भाई, कौन कौन सा योग हो सकता है देवनारकी को
भाई विक्रियक का योग तो होगा ही, विक्रियक मिश्र जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेगा विक्रियक मिश्र भी होगा, विग्रह गति में कार्बन का योग भी होगा, और चारों तरह के वचन और चारों तरह के मनोयोग हो गए, क्योंकि संगी है पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री जो भी जीव है उसको चारों चारों योग होता है, चारों मनोयोग भी होगा, चारों वचन योग भी होगा। तो इस तरह से अपने लोग को थोड़ा थोड़ा सा लगाना चाहिए दिमाग। बाकी तो सारे प्रश्न इतने इजी थे। अच्छा सरला आई है क्या? सरला अपने को ऑन करो यार, काला पड़ा देख देख के तो मेरे आंखों में मतलब क्या बता, मेरी आंखें खराब होने लगी। बाहर में ही रह रहे हैं थोड़ी देर से। अब आपसे और मंजू जी से खास करके प्रश्न आप लोगों ने पूरा अपने मन से किया या बुक्स ग्रंथ भी देखा? मैं फ्री नहीं, लाइट चली गई थी। एक मिनट, जिनसे पूछ रही हूँ उनको उत्तर देने दीजिए। मैंने नाम लेके बोला ना कि मंजू जी और सरला जी दोनों के नंबर आए हैं, तो दोनों से जानू, तो अगर अपने मन से लिखी तो मुझे और बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए और कोई मेरे आप लोगों को कोई हीन भावना कराने की दृष्टि नहीं है, केवल मेरे को बहुत खुशी मिलेगी इसलिए पूछ रही हूँ, और कोई बात नहीं। क्योंकि देखने के लिए ऐसा कोई प्रॉपर मना तो किया नहीं गया है कि भाई आप नहीं देख सकते। दीदी वो जो क्वेश्चन थे ना, जो जैसे योग वाले, ये सब तो मन से किए, लेकिन जो है ना मतलब कितनी थी, जैसे 67 प्रकृति है या 35 प्रकृति है, या वो जोड़ घटाव करने में बहुत टाइम लगता है, तो उसको हम लोग क्या किताब से 6 घंटा से ज्यादा लग जाता है क्या? नहीं, जैसे मतलब है ना, जैसे कि कितनी बंद विच्छुत्ति प्रकृतियों की जो संख्या थी ना, कि 67 है, 65 है, या 10 है, अबंध वाली 10 है, या जो है वो प्रकृति हमने मैचिंग की, क्योंकि उसको करने के लिए पहले पूरी टेबल बना के फिर करनी पड़ती थी, तो टाइम तो लग आपका रहा था। करते तो आपका पक्का तो हो जाता ना, टेबल आ जाती ना बनाने, मजबूरी में बनाते, पर पर टेबल वो आपको तो नहीं जरूर, बनानी ना। हाँ, वो हाँ, संख्या आ जरूर जाती। देते। बस उसमें और कुछ था ही नहीं उस प्रश्न पत्र में, बाकी तो कुछ था ही नहीं प्रश्न पत्र में। एक बंद बंद विच्छुत्ति वाली थी और एक ये 2 योग वाला प्रश्न था, बाकी प्रश्न में तो कोई दम था ही नहीं। इसीलिए क्योंकि वैसा प्रश्न पत्र बनाते तो सबको 50 आ जाते, तो सब खुश हो जाते, हमको 50 आ गया, 50 आ गया। वो एक अलग बात है, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोगों को आया है तो इसलिए मेरे को, मैं जानू तो सही कि आप लोगों ने ग्रंथ क्यों 6-6 घंटा समय क्यों दिया जा रहा है, इसीलिए ना कि आप वहां जोड़ घटाव कर सको। अगर आप समझ गए तो आपको जोड़ घटाव करने में समय तो थोड़ा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि करते नहीं इसलिए ज्यादा समय लगेगा, करने लग जाएंगे तो समय नहीं लगेगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं समझिएगा कि आपको हम ये करने के लिए नहीं अशम करने के लिए बोल रहा, ऐसा नहीं सोचिएगा, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अपने मन से किए हैं तो बहुत नहीं अच्छी दीदी, बात। मन से तो नहीं, ग्रंथ खोला था पूरा अच्छे से। ग्रंथ कर भी लिया, तो भी उसको मैचिंग करने के लिए भी सोच रहे थे कि भाई वो देख लो। वो अलग बात हो गई मंजू जी, दोनों बात हाँ, में जमीन आसमान का अंतर है। नहीं नहीं, वो मतलब ग्रंथ तो पहले खोले थे आप कर कई लिए, जगह। फिर जरा सा चलो भाई एक बार जी नहीं मानता है, गलत हाँ, हो जाएगा, देख ले, तो वो एक फिर अलग चीज लगता है। है ये और गलत है, तो फिर वापस देख के ही हाँ। करना वो अलग बात है, दोनों में बहुत अंतर है ना, दोनों में बहुत अंतर। उसमें तो क्या, मान लीजिए 5 प्रश्न है तो हो सकता है आपका एक आधा कोई गलती हो, 4 सही हो जाए, ये संभावना। और जब आप देख के कर रहे तो आप 5 को देख लोगे, क्योंकि अपना मन वैसा ही होता है, फिर अपन 5 को ही देख लेते हैं। तो ठीक है, उसके लिए कोई बात नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, सरला को दीदी ये जो तिरियन चाय के योग कितने बताए फिर लास्ट में आपने, उसमें सही गलती लगाना था ना। मेरे पास रिजल्ट नहीं आया अभी तक, मेरा पता नहीं सही है कि गलत है। एक गलत है, पता नहीं कौन सा गलत है। रिजल्ट को भेज दिया ना, अभी भेजा ना, ग्रुप में भेज दिया। अच्छा, हाँ रि- मैंने, हाँ तो वो आ ये गए जो ना तिरियन उत्तर। से नहीं, ये जो 4 इंद्रिय वाला था ना, कितने योग बताए हैं उसके? 4 इंद्री वाला तो फिर बाद में उन्होंने प्रश्न ही हटा दिया, 4 योग है। 4 योग है ना, 5 योग गलत है ना। हाँ, क्योंकि मैं हाँ, बार बार योग गिन रही थी, मैंने कहा उनके तो 5 हो नहीं रहे, हो अब नहीं रहे। ये ठीक है, सब मैंने ठीक है। गलत ही किया था उसको। हाँ, तो ठीक है। ये 2 प्रश्न, बाकी तो बंद विच्छुत्ति, ये वाला प्रश्न था जो आप जोड़ते लगाते तो आपके दिमाग का खुलासा होता। और 2 योग वाला प्रश्न था, प्रश्न दीदी उनमें भी बहुत माथा वास्तव में लगाना इतने से पड़ ही थे रहा था। प्रश्न, तो बाकी तो सब अर्थ वगैरह ये सब दीदी हाँ, दीदी हाँ। दीदी मैंने बिना देखे किया था, और मेरा समय देख लेना, 1 घंटे के अंदर मैंने अपने आप जो आता था कर दिया था। मुझे नहीं था कि कम नंबर है, ज्यादा है, क्या है। आपको कितने आए? 55। अब इनको जितना 55 में संतुष्टि मिलती होगी, उतना देख कर करने वाले को 65 में संतुष्टि नहीं मिलेगी।
नहीं दीदी, मैंने तो नहीं करा पेपर, इस बार रिवाइज जरूर कर लिया था कि एक बार करा दोबारा देख लिया। नहीं, मैंने तो बहुत ले अच्छा। लिया था नियम, मुझे नंबर से कुछ नहीं है तो 0 मिले पर मैं नहीं देखूंगी। देखिए प्रश्न पत्र में ईमानदारी उससे से पहले थोड़ी दिन सी, मैंने रिवाइज करा था, बस उससे पहले ईमानदारी दिन से तो रात बात, को। पेपर में ईमानदारी से बात इतनी सी है, केवल बंद बंद वाले प्रश्न को दिमाग से करने पर, और एक योग वाला, ये दो ही प्रश्न उसमें जो भी थे बंद बंद वाले, बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी तो सभी को ही कर लिए होंगे अपने मन से। ये वाले प्रश्न हो सकता है आपके गलत हुए, मैं नहीं जानती हूँ आपके क्या हुए, मैंने किसी का प्रश्न पत्र नहीं देखा है। इसके अलावा जो प्रश्न थे ना वो सबके सही हो गए होंगे, मोटा मोटी किसी के भी गलत नहीं गए होंगे। बहुत से लोग के, बहुत ही कोई एकदम ये हो तो अलग बात है। प्रश्न वास्तव में, एक एक प्रश्न पत्र में एक एक प्रश्न की कीमत होती है ना, तो इसमें वास्तव में योग वाले प्रश्न की और बंद 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 विच्छुत्ति की, इसी की कीमत थी। अब हिंदी ये हमें ना, मैंने विच्छुत्ति याद करी थी, तो वो मैंने युक्ति लगाई थी कि भाई इसकी इतनी बहुत विच्छुत्ति है तो फिर इस हिसाब से बंद बंद कैसे होगा, ऐसा थोड़ा सा करा था, इसलिए 1 घंटा बहुत लगा अच्छा, मेरे पेपर में। बहुत अच्छा। हाँ, वो करने से समय लगेगा, वही तो मैंने मंजू जी कही कि समय लगता, कि समय 6 घंटा थोड़ी लगता। 6 घंटा का समय दिया, फिर और 2 घंटा बढ़ा दिया गया था, 8 घंटा का समय मिला था। ऐसे नहीं, प्रश्नों के जितने ये अपने प्रणमेश सागर जी की प्रश्नावली आती है, आधी घंटा का समय रहता है ना, जीवकांत जी का उनका आता है, आधी घंटा का समय रहता है, थोड़ी समय रहता है, 6-8 घंटे का थोड़ी रहता है। तभी अपने लोग प्रारंभिक हैं तो लगता है भाई चलो थोड़ा समय दो नहीं, सबको। मेरे पेपर में आप समय देख लीजिए, समय बता देगा, मैं झूठ नहीं कह रही, मैंने तो पहले ही सोच लिया था, मुझे नंबर से नहीं है, जो आएगा मैं लिखूंगी, नहीं तो ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, ये सब मना नहीं किया हुआ ग्रंथ के लिए, इसलिए कोई करता भी है तो कोई बात नहीं उसके लिए, लेकिन ये अपने मन का संतोष है बस, और कुछ नहीं है। बाकी तो नंबर अच्छे आते हैं तो मेरे को भी अच्छा लगता है। मैं भी तो वही वैसे ही करती हूँ, अपने मन से ही करती हूँ। मेरा कल एक ये भी रोंग हो गया, जिसमें वो था ना कि तीर्थंकर और आहारक प्रकृति का बंध, स्त्री वेदी पुरुष वेदी, उसमें 3 थे ना वो। तो मुझे एक रोंग लग रहा था नीचे वाला कि बंध नहीं होता है तीनों वेद में, तो वो वाला रोंग हो गया था क्वेश्चन। मतलब वो मुझे समझ नहीं आया कि अभी भी, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, पढ़ने में भी नहीं आ रही है वो चीज की कहाँ है। हाँ, बंद बंद होता है ना, बंद होता है, तो उदय उदय भी नहीं रहता होता है, है। बंध भी होता, मतलब क्या था वो? नहीं, उदय नहीं होता है, बंद होता है। तो उसमें तीनों में टिक लगाया, मतलब उसका आंसर का जब सीट आया तो उसमें आया कि तीनों में टिक, मतलब राइट करना था, लेकिन मतलब देखती हूँ मैंने। मैं निकालती हूँ, प्रश्न निकालती हूँ, 1 मिनट। हाँ वो, फिर क्या हुआ मेरे, अब उसमें से वापस निकल भी नहीं रहा वो क्वेश्चन पेपर। एक बार निकले तो मैं देखूं, मतलब मेरे को सही याद नहीं आ रहा है। एक बार खाली नंबर देखते टाइम खुला वो, और बस फिर पता नहीं अब कहाँ डिलीट हो गया, क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा है। तो शाम को बेटा आएगा तभी दिखा पाऊंगी। 60 क्या नंबर। प्रश्न है? मतलब आहारक का योग जाति चतुष्क। तीन तीन क्वेश्चन थे ना, जिसमें से 3 3 ऑप्शन थे, उसमें से लास्ट वाला था ये। दीदी ये सारे चलिए, क्वेश्चन सब दिमाग मतलब देख के मैं, देखने से मिल ही नहीं रहे थे, ये सब आपने जो जो सिद्धांत बताए ना उन्हीं में से आए थे बहुत सारे। हाँ, ये अधिकतर चलिए, सिद्धांत वाले एक थे, ही चलिए, क्वेश्चन था वो वो बंद याद भी बंद। रह गए, ताजा इष्ट ताजा। है पे क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ ताकि आप लोग का दोहराया जाए, जिनको नहीं आता उनको आ भी जाए। ध्यान हाँ, से सुनेंगे। योग मार्गणा के औदारिक का योग में बंध अबंध आदि का कथन मनुष्य गति के समान जानना। हैंड रेज करें, सही है कि गलत बताना है, हैंड रेज करें। वैसे उत्तर आ गया होगा ना, मुश्किल तो ये है, एक बार फिर से उत्तर बोलो, आ एक बार फिर चुका। से, हाँ, एक बार फिर से बोलो। ये तो ऐसा का ऐसा अपने जो मार्गना पढ़ रहे हैं तो उसमें आ गया था, ये पूरा का पूरा सेंटेंस यही आया था, है ना। देखिए कहाँ पर है, पूरा यही सेंटेंस आया था योग मार्गना में, पेज नंबर 76 में। योग मार्गना के मनोयोग वचन योग में सर्व रचना, यही है क्या? नहीं नहीं नहीं, योग मार्गना के औदारिक का योग, ये तो पूरा सेंटेंस है ना, इस किताब में यह दिया हुआ। इसमें तो योग मार्गना के औदारिक का योग में बंध बंध आदि कथन मनुष्य गति के समान। 76 पेज पर है ये, हाँ, 76। सेम वैसा का वैसा लिखा हुआ है।
हाँ, वैसा का वैसा कर पेज हमको पर, यहाँ हाँ। लेके आया है। फिर औदारिक मिश्र का योग में गुण स्थान होते हैं, ये तो बहुत बार आया, तो आया ही होगा लोगों को समझ में। फिर साता वेदनी की विच्छुत्ति, ये भी कई बार आ गया टेबल में कि औदारिक मिश्र का योग की नहीं होती है, जब समुद्घात करते हैं तब नहीं होता, समुद्घात जब वापस समेट लेते हैं, जब औदारिक का योग होता है तब जाते हैं 13वें से 14वें में जाते हैं, तब बंद विच्छुत्ति होती है। तो ये भी खूब बढ़िया से बताया हुआ था, मैं नहीं जान रही हूँ कि आप लोग को याद आया था कि नहीं। साता दीदी वेदनी की याद तो विच्छुत्ति, आया था दीदी, ये मेरा रोंग हुआ, मतलब मुझे ना उसमें शायद कंफ्यूजन हो जा रहा है कि मतलब मुझे पहले वाले में हाँ ये इसमें टिक लगाना नो, मतलब जैसे वो मेरा रोंग हुआ था, जबकि मुझे क्वेश्चन मतलब ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं होता है, लेकिन नहीं होता है कि मैंने पता नहीं क्या हुआ, मेरा ये भी रोंग हो गया था। हाँ तो इसमें ना नहीं का दाग नहीं था, खाली सही वाले में चिन्ह लगाना था, इसलिए वो आप हो चिन्ह सकता कुछ लगाना था कि करेंगे। नहीं लगाना था, हाँ मतलब क्या करना था वहां हाँ, पे वो? बस लिखा हुआ ऊपर में ना कि सही वालों में हाँ, केवल चिन्ह लगाए, वो तो वैसे खाली में सही मैंने वाले में जैसे लगाना था, किया तो वैसे ही गलत रोंग वाले में हो नहीं गया था लगाना वो। था। जो फिर समझ उसके आ बाद रहा है ये फिर मिश्र भी। का योग में किसी आयु का बंध नहीं होता है, सब कोई जानते हैं कि नहीं होता है। कारमान का योग में बंध नहीं है, ये भी हम लोग सभी जानते हैं, क्योंकि लब्ध पर्याप्तक के भी कारमान का योग में आयु का बंध नहीं होता, उसको भी पर्याप्ति शुरू हो जाती है, उसके बाद आयु का बंध होता है। साता वेदनी की विच्छुत्ति औदारिक का योग में होती है, ये खूब बढ़िया से हर टेबल में अपने आया है ये चीज, ये भी कोई ऐसी चीज नहीं थी। फिर है वेद मार्गना से आहार मार्गना पर्यंत सामान्य कथन गुण स्थानवत है, ये इसमें आ गया है अपने पेज नंबर 81 में। वेद मार्गना से आहार मार्गना पर्यंत, जो कि हम कहे थे कि ये सारी मार्गना बहुत थोड़े से भी बता दिया आचार्य, तो ये भी इसमें आया हुआ था, तो ये भी सही कथन था। देवनारकी के 11 योग पाए जाते हैं, इसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं। स्त्री वेदी के 9 गुना स्थान होते हैं, होते ही हैं स्त्री वेदी के, भाव स्त्री वेदी के 9 गुना स्थान होते हैं, हम लोग सभी कोई जानते हैं। फिर उसके बाद योग मार्गना के मनोयोग वचन योग में सर्व रचना गुण स्थान पति जानना, ये इसमें लिखा हुआ है, ऐसे का ऐसे इन्होंने दे दिया है। तो ये भी चीज सिलेबस से मतलब ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा हुआ था। आहारक तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवल पुरुष वेदी को ही होता है, ये क्या है, सही है कि गलत है? गलत है। गलत है, गलत है। है ना? हाँ, तो गलत में चिन्ह लगाना था, तो उसमें हम लोगों को ओके लगाना था, तो गलत है, क्योंकि तीनों वेद को होता है। पुरुष वेदी निवृत्ति या पर्याप्त अवस्था में सुर चतुष का बंध नहीं होता है, सही है कि गलत है? आप लोग गलत इसको देख के बोलेंगे तो हम फिर कारण पूछेंगे, क्योंकि उत्तर आ चुका ना। क्यों गलत है? क्योंकि गलत तो आप बोल दोगे, इसमें आ गया चिन्ह, इसलिए गलत क्यों है? त्रिशला जी हैंड रेज कर रखी है क्या? बोलिए त्रिशला जी, आपका हैंड दिखता नहीं है। हाँ बोलिए त्रिशला जी। इसमें आठ में देव चतुर्थ का बंद इसलिए नहीं है क्योंकि आठ चतुर्थ वाले हाँ, जो आहार एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप कुछ और कर गए। फिर से मैं प्रश्न बोलती हूँ, पुरुष वेदी निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में सुर चतुष्क का बंध नहीं होता है, सेंटेंस सही है कि गलत है? सही है, प्रश्न नहीं होता। अयो, उत्तर आने के बाद भी आप लोग का ऐसा उत्तर है। क्वेश्चन दोबारा दीदी मैं बोलना, बताऊं? क्वेश्चन दोबारा बोलना भाभी, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। पुरुष वेदी बहुत इजी प्रश्न है बाबा, की हर टेबल में आ रही है चीजें। पुरुष वेदी निवृत्ति पर्याप्त, अब उसमें आप ऐसे बोल दे तो आप हाँ बोल दो, हाँ बोल दोगे तो हम क्यों पूछेंगे आपसे। पुरुष वेदी निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में सुर चतुष्क का बंध नहीं होता है। चक्रेश जी का हैंड शायद रेज है, हाँ चक्रेश जी बोलिए। होता है दीदी, चौथे गुण स्थान में असंयत में जाता है। हाँ, चौथे गुण स्थान में होता है बंध। निर्वर्ती हम लोग अपर्याप्त को कितना तीर्थंकर बढ़िया कर से ही है पढ़े हैं, इसको। ये देव चतुष्का बंध कहीं पर भी नहीं घटाया गया है, देव और त्रियंच को, मनुष्य और त्रियंच को, क्योंकि मनुष्य और त्रियंच को पुरुष वेदी निवृत्ति पर्याप्त, पुरुष वेदी या कोई भी किसी को भी होगा, स्त्री वेदी को भी होगा, निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में देव चतुष्का बंध होना कोई बंदिश नहीं, पर चौथे गुण स्थान में होगा। बताया भी गया था कि इसलिए नहीं होता है, पहले दूसरे गुण स्थान में क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता सुर चतुष्का बंध पहले दूसरे गुण स्थान में? इसकी पर्याप्ति पूरी नहीं होती ना।
ओहो, नहीं पर्याप्ति चौथे नहीं गुणस्थान कारण में है, एक मिनट संवेदनशील एक कारण मिनट है। एक मिनट इनको चक्रेश जी को जरा समझाने दीजिए। चौथा जी। गुण स्थान पर्याप्त अवस्था में पूछा जा रहा है क्या? नहीं निवृत्ति नहीं अपर्याप्त अवस्था है ना, तो फिर आप पर्याप्ति कैसे ले आए यहाँ पर? हमेशा जब तक प्रश्न में दूसरा कुछ घुसाएंगे कभी भी नहीं क्लियर हो पाएगा कोई चीज। हाँ बोलिए, क्यों नहीं होता है? नहीं, मैं बोल सुख रही थी, चतुष्क का मंजू बंध तो पाठक होता है जी। सुख चतुष्क का बंध तो चौथे गुण स्थान में होता है, निर्वर्ती अरे अपर्याप्त को। क्यों होता है, पहले दूसरे में क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो देवगति में जाएगा। ओ मेरी अम्मा, दीदी पहले पहले गुणस्थान वाला नहीं जाता है क्या? चौथे नहीं। गुण स्थान में अगर वो आ जाता है मनुष्य जो हाँ। ज्योति अपर्याप्त में है, तब वो सूर्य चतुष्क का बंद करेगा। जहां पर भी ये टेबल दूसरे में आती नहीं है करेगा। वहां पर दीदी हम ये बात बोलते हैं, दीदी जहां पर भी टेबल आती है वहां पर हम इस सेंटेंस को दोहराते हैं हाँ कि दीदी क्योंकि है ना आगे भी। देवायु हाँ का बोलिए। बंध करेगा। दीदी क्योंकि है ना निर्विवर्त अपर्याप्त अवस्था में ऐसे विशुद्ध परिणाम नहीं होते हैं, इसलिए उसका सूर्य चतुष्क का बंध नहीं होता। अरे यहाँ हो रहा है ना पर्याप्त अब अवस्था आप। वाह मंजू जी, इसीलिए तो कहते देवायु हैं का ना, बंद होगा, आप देवायु। लोग एक मिनट चक्रेश जी कोई ना बोले। क्योंकि वो सम्यक दृष्टि बन जाता है। कितनी बार बताया गया कि पहले दूसरे गुण स्थान में बंद नहीं होगा क्योंकि उसके इतने विशुद्ध परिणाम नहीं होंगे। कितनी बार बोला गया है सेंटेंस। चौथे गुण स्थान में बंद होगा, अगर अपर्याप्त अवस्था में चौथा हाँ, गुण तो स्थान है दीदी तो यही तो मैंने बोला है कि पहले दूसरे आप स्थान तो में पर्याप्त अवस्था ले गए। नहीं हम निर्विवर्त अपर्याप्त अपर्याप्त अवस्था वो प्रश्न ही निर्विवर्त अवस्था का ही आया है, इसलिए मैंने उसी के आप लिए बोला है। आप अभी पर्याप्त बोल गए थे मुंह से, लेकिन या हो नहीं सकता है हमको आपने सुनने में पूछा गलत था हुआ। ना, जो ही वाले का आंसर दिया था कि पहले दूसरे हाँ, स्थान लेकिन में आपके मुंह से निर्विवर्त पर्याप्त तक निकल गया था। आप दिए होंगे उसी का मंजू जी, पर आपके हाँ। मुंह से पर्याप्त तक निकल गया था। दोनों चीज बताई, क्या चीज बताई हुई है बोलिए तो? यहाँ पर दो सिद्धांत निवृत्ति और पर्याप्त अवस्था के आप लोगों को बताए गए थे। हाँ मैं बोलूं, दीदी यही कि नरक में भी इसीलिए नहीं जाते क्योंकि ऐसे अह, अशुभ परिणाम इस पहले दूसरे। इसमें आयु का बंध नहीं होता जी, चारों आयु का बंध नहीं होता। क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं ये सब। आयु ये का सब बंद तो तो होता ही सिद्धांत है बहुत पुराने हैं, बहुत जगह नहीं होता आयु का बंध। आयु का बंध तीसरे में भी नहीं होता। क्या उत्तर देते आप? बात अभी चल रही प्रकृति की, आप यहाँ पर बीच में आयु ले आए। जब तक आप लोग प्रश्न को ढंग से उत्तर नहीं देंगे बड़ा मन खिन हो जाता है। दो सिद्धांत आप लोगों को एक साथ समझाए गए थे। एक तो नरक द्वीप का बंध नहीं होता है क्योंकि इतना संकलेश परिणाम नहीं होता, और एक देव चतुष्क का बंध पहले दूसरे गुण स्थान में नहीं होता, चौथा गुण स्थान में अगर निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था है तो वहां पर देव चतुष्क का बंध होता है। ये दोनों चीज एक साथ आप लोगों को जहां भी टेबल आई है वहां पर इस तरह का कथन आया, वहीं पर आप लोगों को बोला गया, दोनों चीज के लिए बोला गया। इसलिए प्रश्न गलत है। देव चतुष्क का बंध होता है। फिर असंयत गुण स्थान निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में नपुंसक वेदी पहले नरक के नारकी जो छायिक सम्यक दृष्टि होते हैं उसके ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। सही है कि गलत? तो गलत तो आप लोग को पता चल गया है। क्यों क्यों गलत है? ये गलत है क्योंकि छायक संबंध एक बार दृष्टि अगर प्रश्न होगा बता दीजिए, प्रश्न तो बता दीजिए। निर्वृत्ति प्राप्त के भी होगा। चलिए, और तो कोई प्रश्न इसमें है ही नहीं। कितना सुंदर पेपर आता है। होड़ होनी चाहिए कि बिना ग्रंथ देखे बिना करे हम फुल मार्क्स लाएं। ये अपने मन में एक उत्साह होनी चाहिए, उमंग होना चाहिए। हम जितना मतलब क्या कहें, हम तो बहुत प्याज का छिलका उतारते हैं, वैसे हम हर शब्द को हर सिद्धांत को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इतनी इजी इजी सिद्धांत आप लोगों को याद नहीं रहता, जो कई बार आता है। सबसे बड़ी बात है एक जो बार वो कई नीचे बार। वाले थोड़ा और नीचे जाएंगे तो वो क्वेश्चन आ जाएगा जो मेरा मुझे समझना है, मतलब कि वो क्या हुआ उसमें, कैसे गलती हुआ, वो चीज समझ में वो नहीं तो आ आई। गया तो नहीं आया, जिसमें नहीं तीन आया। तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों ही करेक्ट है, और मेरे हिसाब से एक रोंग है, मतलब तो मुझे क्यों समझ में नहीं आ रही है एक वो मिनट, बाकी तीनों एक करेक्ट। मिनट, मैं हाँ, सोची आपका आ गया। नहीं, क्वेश्चन पेपर नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन 2 3 4 बार पढ़ेंगे ना तब जाके मुझे तो मतलब वो या फिर जो सही ये समझ। है क्या औदारिक? आवाज क्यों गूंजने लगी?
औदारिक मिश्र का योग में देवायु, नरकायु, आहारक दिक, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, इन 6 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। एक नहीं, क्वेश्चन ये वाला नहीं, ये तो करेक्ट था, ये करेक्ट है। नहीं। वैक्रियक का योग में बंध प्रकृति ये नहीं, तीर्थंकर और आहारक द्वीप का ध्यान बंध, से पढ़कर 3 प्रश्न के जवाब दें। आहारक द्वीप तीर्थंकर प्रकृति का हाँ, उदय ये वाला। स्त्री वेदी नपुंसक वेदी को नहीं होता। तो गलत है कि सही है? सही उदय है, नहीं होता। बोलिए कविता जी। उदय उदय होता है क्या? उदय होता है मेरे हिसाब से, तो नहीं होता है, पता नहीं, यही रोंग हुआ है मेरा। बहुत बहुत शर्म की बात है कविता जी, और आपके लिए एक बार खास करके। एक बार वापस बोलिए, मुझे नहीं, ये पता नहीं मेरे क्यों कंफ्यूजन है। औदारिक आहारक दीर्घ तीर्थंकर प्रकृति का उदय स्त्री वेदी नपुंसक वेदी के नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है उनके, हाँ, तो क्योंकि आपका कैसे यही होता है ना, गलत पुरुष हुआ। वेदी के ही होगा सिर्फ उदय, तो हाँ, उदय पुरुष वेदी को होगा, बंध तीनों को बंध तो हाँ, बंद तीनों तीनों वेद को। में हो सकता है। ये तो बहुत हाँ बार आया है ना, अपने हाँ तब से ही पढ़ रहे हैं। केवल पुरुष वेदी के ही होता है, सही है, वो भी हाँ, सही है। किंतु इनका बंध तीनों ही को होगा, ये भी सही है। तीनों ये सही रोंग हो तो। गया मेरा। हाँ, ये तीनों के ही बंद कैसे होगा दीदी? ये तो होगा, तो जब भी होगा तो अ- पुरुष वेद में ही होगा ना, अ- भाव से भी पुरुष वेद ही होना पड़ेगा ना बंद होने के टाइम पे। कितनी बार अब एक तो क्या हो रहा है ना, आप लोग बहुत बाहर घूमते हो, बहुत सारी क्लासें अटेंड करते हो, उसका नतीजा क्या है कि मेरी क्लास का आप लोग गुड़ गोबर कर देते हो। इतनी मेरी मेहनत होती है, उसको आप लोग गुड़ गोबर कर देते हो। एक बार थोड़ी आया त्रिशला कविता जी, ये चीज तो कई बार आ गया। और ऑडियो पता नहीं आप लोग सुनते हो कि नहीं सुनते हो। ये तो ठोक ठोक के, ताल ठोक ठोक के कथन आ गया कि बंद तो तीनों वेद में होगा, उदय पुरुष वेद में होगा। बंद तीनों वेद में होगा, उदय पुरुष वेद में होगा। किनका खुला? जेठी भाई सब बंद करें। जैसे चौंकी आवाज आती है, आप लोग अपने को देखा करें सब कोई। जेठी भाई साहब बंद करें। देखिए, अभी भी आप बोल रहे हैं ना बंद तीनों में होगा और उदय पुरुष पुरुष वेदी को वेदी होगा। होगा। तो हाँ, अभी अभी इस क्वेश्चन में क्या है, पुरुष उदय में तीनों को दिया है ना। कि उदय, हाँ, स्त्री वेदी नपुंसक वेदी को उदय नहीं होता है, तो ये भी सही है। उसके बाद हाँ इसका उदय केवल पुरुष वेदी में होगा, ये भी सही है। इसका बंध तीनों को हो सकता है, ये भी सही है। तीनों तो हाँ, सही वो है। नहीं होता, मैंने देखा ही नहीं उदय होता है, मतलब वही मेरी गलती हुई कुछ, तो मतलब ऐसे इसीलिए तो मैं बार बार कहती हूँ ना, एक एक अक्षर को 4 बार पढ़ा करिए और मुंह से बोल के पढ़ा करिए, नहीं तो छूट जाता है। नहीं, ये सब छूट जाते हैं ना। तो एक तो क्या है कि लगातार आप लोग क्लास ज्वाइन करते हो, सारा खिचड़ी पका देते हो मेरी इतनी मेहनत का। आज तो बाबू जी मैं भैया जी की तो क्लास आपकी करी क्लास के अटेंड। अलावा एक सिंगल क्लास भी ज्वाइन नहीं करती, क्योंकि एक तो मेरे को पढ़ने की दिक्कत हो गई, तो इसलिए भी जयश्री नहीं। जी श्राफ से हम पूछना चाहेंगे, क्या समझे आज वहां पर आप लोग मनोयोग? अनीता जी थी और थी। मुझे आज बाबूजी भैया जी का एक पंक्ति भी समझ में नहीं आया। मैं नहीं जानती हूँ कुसुम छाबड़ा जी को कितना आया, या सरिता जी को कितना आया, या बहुत सारे मेरे ग्रुप के वहां बहुत सारे लोग थे, जयश्री श्राफ भी थी। मुझे एक पंक्ति भी भैया की नहीं समझ में आई आज, कि मतलब एकदम कुछ भी। मैं जबकि मैं सारी चीज जानती हूँ, तब मेरे को समझ में नहीं आई। मैं नहीं जानती कि ये लोग कैसे समझ लिए। और मुझे लगता है कल भैया जी अगर इनसे एक 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 क्वेश्चन भी खड़ा करेंगे, कोई उत्तर नहीं दे सकेगा। क्योंकि जब मेरे ही नहीं समझ में आया, तो और लोगों को, मैं जहां तक समझती हूँ कि मतलब टू द पॉइंट किसी को कुछ नहीं समझ में आया होगा। और मैं कितना कोशिश करती हूँ हर चीज को टू द पॉइंट छांट छांट के बताने का कोशिश करती हूँ। लपेटा हुआ, लपेटी पढ़ाई मेरे क्लास में नहीं है। जो सब क्लास में हम देखते हैं, नीलू दीदी क्लास में लपेटी हुई पढ़ाई है, लपेटी हुई। यहाँ से लेकर के पीछे कहीं चले जाएंगे, आगे कहीं चले जाएंगे, एकदम लपेटी हुई पढ़ाई। सब कितने ग्रुप मैंने ज्वाइन करके देख लिया, सबके यहाँ लपेटी हुई पढ़ाई है। इतना एक एक चीज खोल खोल के बताने पर भी अगर आप लोग को समझ में नहीं आता, तो मैं क्या बताऊं। मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ। चाची जी, एक क्वेश्चन आया था इसमें, पूछो। प्रणाम ललिता दीदी। चाची जी, हाँ, कोई कुछ अनिता बोल रहे बोलो, हैं क्या? पहले तुम बोलो क्या बोल रहे हो। एक हाँ, क्वेश्चन आया था पेपर में, औदारिक मिश्र का योग में 2 प्रकार की कौन सी जीव है? ये समझ में नहीं आया था मेरे को। लब्ध पर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त, फिर पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त, फिर पर्याप्त, फिर अपर्याप्त, फिर निवृत्ति पर्याप्त और अपर्याप्त, 4 कौन ऑप्शन सा? दिए थे। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है, बोलो निकालू। औदारिक मिश्र काय में 2 प्रकार की और कौन सी एक जीव है? एक मिनट चला गया है।
यही मोबाइल वगैरह में टच होती तो आगे भाग जाती चीज। 1 मिनट निकाल रही मैं तो आज इसीलिए प्रश्नावली का ही करने बैठे मैं कि थोड़ा करें। 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो मैं कि खुलासा कर दूं, समझाया हुआ, फिर भी एक बार और ले लेते हैं। औदारिक मिश्र काइयों में 2 प्रकार के जीव है। औदारिक मिश्र काइयों किसको होता है? निवृत्ति अपर्याप्तक को होता है और लब्ध पर्याप्तक को होता है, दोनों को होता है ना। क्योंकि लब्ध पर्याप्तक को आयु का बंध जो हो रहा है कार्बन का योग में तो हो नहीं रहा है, और आयु का बंध तो होगा ना लब्ध पर्याप्तक को। किसी भी चीज का कारण खोजा करो, आयु का बंध तो करेगा ना, वो जाएगा कहाँ, नहीं करेगा तो मरेगा श्वास के 18वें भाग में। तो कब करता है? तो लब्ध पर्याप्तक अवस्था में करता है। तो औदारिक मिश्र का योग वहां पर हो रहा, कार्बन का योग में आयु का बंध किसी के भी नहीं होता। तो औदारिक मिश्र का योग 2 जगह हो गया, एक तो लब्ध पर्याप्तक के हो गया, एक निवृत्ति अपर्याप्तक के हो गया। ठीक है, ये प्रश्न नहीं आया होगा, हो सकता है ये भी नहीं आया होगा लोगों के समझ में। नहीं ललिता जी, एक मैं पूछ रही हूँ कि ये जिस प्रश्न पेपर का क्या गलत गया वो पता ही नहीं चलता है। 65 आए, कल वाले पेपर में तो मुझे उत्तर शीट देखी तो सारा मेरे हिसाब से तो वही किया हुआ है, तो कैसे पता चले हम लोगों को ये रॉन्ग गया? नहीं तो उत्तर शीट भेजे नहीं है क्या? उत्तर शीट भेजे होंगे ना। उत्तर शीट देखने से क्या होगा, अपनी खुद की उत्तर जो प्रश्न पेपर भरे हैं उत्तर शीट को देख मुझे लगता ही नहीं कि कुछ गलत हुआ है, मेरा एक भी नहीं लगता है, जो है वो का वो उत्तर भरा है। उत्तर सीट से आप जो मेल पे मुझे बहुत सारा मालूम नहीं है, लेकिन मुझे तो खुद अपना को ये मेल पता खोल ही के नहीं चल रहा है मेल से निकालना, और मेल से वो अपना उत्तर शीट आई है खुद एक का मिनट, पता एक चलना मिनट। चाहिए कि ये गलत गया है, पता ही नहीं चल रहा है हाँ कुछ। नहीं नहीं ठीक बोल रही है कुसुम जी, इनको नहीं आता, उनको दिक्कत। आप है ना उसको निकालना भैया से सीख लीजिए ना, सीख नहीं जी तो के बेटे अपना से। प्रश्न पेपर निकालेंगे तब तो पता अपना चलेगा कि मेरा ये अपना गलत ही गया। तो अपना ही कह रहे हैं कुसुम जी, आप कैसे करें? मैं तो आता है प्रश्न तो एक बार नजर डाल लेती हूँ, नजर डाल के कर लेती हूँ उसको, मेरा आदत है, सॉल्व कर लेती हूँ कि मेरे से हो रहा है कि इजिली। ये नहीं तो नहीं, देखो हम पहले, ये बोल रहे हैं तो वो अभी तक पढ़ा है वो, मैं भेजी नहीं हूँ, और मेरा अभी तक वैसे का मेरे को वैसे मैं भी सोच गया नहीं क्या पहले कितने देर तक इतने महीन अक्षर रहते, नाम ही नहीं दिखा। हाँ, आंसर शीट आई आजकल तब मैंने मेरे को देखा, नहीं लिस्ट दिखा। आई तब, पहले तो मुझे निकाल के देखा ही नहीं मैंने। लेकिन इतना श्योर था कि इस बार गलत नहीं हो सकता है एक भी, मतलब पूरे आंसर मुझे सही आप लग रहे थे। अपनी सुनील जी से बात करिए ना कि भाई हम अपना आंसर शीट कैसे निकालें, वो बता वो देंगे। कैसे? व्यू आता आंसर है ना, शीट व्यू आता है उसको दाबने से, व्यू आता नहीं है ना नहीं, उसमें व्यू लिखा स्कोर का हुआ, इसमें उसको सिस्टम नहीं दाब है। दीजिए खुल जाएगा, नहीं, व्यू को व्यू स्कोर दाबने का से खुल सिस्टम नहीं, जाएगा। आप इसमें अपना व्यू स्कोर का सिस्टम नहीं है। जीमेल में खोले। मेल आ गया है और आंसर शीट का मेल आ गया सबको पर्सनली। अरे हम बोल वो रहे हैं तो अपनी आएगा, खुद की आंसर गलती शीट का का पता चलना चाहिए, ये खुद गलत का गया क्योंकि नहीं, लगता वो है तो एक भी देखिए गलत गया ही नहीं। आप लोग का किसी का अपनी सीट नहीं खुल रही है क्या? सबकी अपनी अपनी सीट का मेल आ गया है दीदी, सबकी अपनी अपनी सीट का मेल आ गया है। हाँ, मेल आ गया तो खुल मेल में तो जाती है आंसर आ दीदी, गया कि आपके इतने आंसर आए। हाँ सही सब पूरा अपनी मेल अपनी में सीट का सब खुल मेल आ जाता गया है, है, तो सब पता सही चल गया गलत कितने पता चल रॉन्ग है जाता कितने सही है, वो और करेक्ट आंसर भी आ गया उसमें वो लिखा तो हुआ। जरूरी कितने होता रॉन्ग है। है, कौन से रॉन्ग है, कैसे पता चलेगा? उसमें है। लिखा मेल हुआ पर है सारा, रॉन्ग सही और करेक्ट आंसर भी लिखा हुआ है, और हमेशा आता है, हर बार ईमेल ये में, आता ईमेल है, में ईमेल दीदी में थोड़ा सा आप हमेशा ईमेल सीख आता में है। लीजिए नहीं वो जो ईमेल भेजता है हम लोग को हो आता सकता है मुझे है। नहीं आता है, मेरे को निकालना हाँ, भी नहीं आता है इतना, कुसुम और कुसुम करने भाभी, वाला। चलिए कुसुम ठीक है, भाभी कोई व्यू बात नहीं, व्यू आगे लिखा पढ़ाई हुआ करते आता है, कुसुम भाभी जहाँ आपका नंबर है ना वहाँ व्यू लिखा हुआ आता है, उसको दाब दीजिए, आपका प्रश्न पत्र खुल जाएगा, हैं। अच्छा ठीक ठीक। देख चलिए करके एक बार देख कोशिश लीजिए। करके देखिए कुसुम जी। इसमें बहुत गलत होता है, दबाने से एक तो वो आगे तक नंबर देते हैं ना, जो भी वो कब कौन सा दब जाता है वापस चेक करते हैं तो पता ही नहीं चलता है। वो बहुत इधर करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना 6 दे देते हैं, जबकि 4 तक कवर हो जाता है, वो फिर इधर करते हैं तो वो कुछ प्रश्न पेपरों में चलिए समझ में नहीं आता है। आज अब हम लोग लेशिया मार्गना की ओर चल रहे हैं। अद्भुत कथन है और बहुत ही क्या कहें इसको, बहुत ही आचार्य ने बारीक करके कथन किया है, बहुत समझने का है, याद रखने का है, क्षयोपम बनाने का है, अपने आप को तौलने का है। लेशिया मार्गना, जो अभी तक नहीं पढ़े हैं वो उच्चारण कर लेंगे, अगर सबका उच्चारण हो गया है तो फिर बाबूजी करेंगे। लेशिया मार्गना, लेशिया मार्गना में कृष्ण नील कापोत 3 लेशियाओं में बंद योग प्रकृति 118। ध्यान दीजिएगा, पहले ही मैंने कह दिया है, बहुत बारीक कथन है। बंध योग 118 प्रकृति है, क्योंकि यहाँ आहारक द्विक का बंध नहीं है। यहाँ पर आहारक द्विक का बंध क्यों नहीं है? हैंड रेज करेंगे।
यहाँ पर हाँ चलिए सुमन जी बम्बई। लेस्या तो भाव से संबंधित होती है उसमें। एक मिनट सुनिए, आप लोग को एक बात बता दें, हमेशा प्रश्न जिस मार्गणा का चले उस मार्गणा में ही उत्तर देना है। आगे मैं लपेटना पढ़ाती नहीं हूँ, न लपेटना मेरे प्रश्नों का उत्तर होता है। मैं लपेटने वाली चीज नहीं पढ़ाती, है ना। वो सब सिद्धांत में मेरे को सिद्धांत चाहिए, 2 और 2 4 ही चाहिए, 2 और 2 5 नहीं चाहिए आपको, है ना। ये भाव हो गया, ये ऐसा, ये सब तो चीजें। लेस्या आगे गुण स्थान तक जाती नहीं है, 4 गुण स्थान तक ही जाती है, इस हिसाब से। क्या चीज, क्या चीज? लेस्या आगे गुण स्थान हाँ, तक जाती नहीं ये है। उत्तर हुआ कि आहारक द्विक का बंध 7वें गुण स्थान में होता है, और 7वें गुण स्थान में ये 3 लेशा नहीं पाई जाती है ना। इसका उत्तर क्या होगा? सिद्धांत का उत्तर सिद्धांत से देना चाहिए, भाव वगैरह नहीं बोलना चाहिए। लपेटने वाला मैं पढ़ाती भी नहीं हूँ, और लपेटने वाला उत्तर लाएंगे ना, तो जैसे आज मैं भैया की क्लास में कुछ नहीं समझ पाई, वैसे आप लोग कुछ नहीं समझेंगे जो अगर मैं लपेटने वाला पढ़ाना चालू कर दूंगी तो। तो 118 प्रकृति का बंध है। कृष्ण में कृष्ण लील कापोत में, तीर्थंकर प्रकृति का इसका दीदी, मतलब। इसमें ये भी कह सकते हैं कि इनमें तीनों लेशाओं के भाव इतने शुद्ध नहीं होते कि अब अभी कोई भाव यहाँ पर नहीं घटाना, मैं कोई भाव, मैं फिर अभी तुरंत कही हूँ कि जो चीज सामने है ना वो सभी जानते हैं इसके भाव अच्छे नहीं होते हैं, ये सब थोड़ी बताने की जरूरत है। लेशिया मार्गना बहुत अच्छी तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं, ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेशिया मार्गना में कृष्ण नील और कापोत 3 लेशियाओं में बन चुकी, भाव से थोड़ी मतलब है। ये 3 लेशिया सीधा उत्तर है कि 3 लेशिया 7वें गुण स्थान में नहीं है, इसलिए हारक दिक का बंध नहीं है ना। इसका उत्तर ये है। यहाँ इसे वो भाव बोली तभी तो मैं थोड़ी सी चिढ़ गई कि भाव क्यों बोल रहे हैं। हमने भाव थोड़ी पूछा, ये थोड़ी पूछा कि 3 लेशा में कैसे भाव होते, मैंने तो ये प्रश्न किया नहीं। तो सीधा उत्तर था कि भाई 7वें गुण स्थान में हारक दिक का बंध होता है, और 7वें गुण स्थान में 3 लेशा नहीं पाई जाती है। इसका टू द पॉइंट ये उत्तर है, ठीक है। अब 118 प्रकृति का बंध है, तो इसमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध है क्या? नहीं है दीदी, तीर्थंकर प्रकृति का बंध है। सिर्फ दो का ही है बस, हाँ। हाँ, पहले गुण स्थान में नहीं। 118 प्रकृति का बंध बताया 3 लेशिया में। 3 लेशिया में इन्होंने आहारक दिक को जमा। चौथे गुण स्थान में है तीर्थंकर प्रकृति का बंध। आप लोग अगर म्यूट रहे और ये रहे तो मैं आगे बढ़ूं। लगता है नेट गया क्या? आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आवाज आ रही है दीदी, आवाज अच्छे से आ रही है। आ रही है, ठीक है। चलो, सब आप लोग है ना एकदम स्टिफ हो गए, तो मैं सोची कि कहीं आवाज। तो 3 लेशिया, यहाँ पर 3 लेशिया का कथन सबसे पहले कर रहे हैं। 3 लेशिया, पहली बात तो 3 लेशिया का कथन क्यों सबसे पहले कर रहे हैं? तो चौथे गुण स्थान तक ये 3 लेशिया पाई जाती है, इसलिए बाकी लेशिया भी पाई जाती है, पर ये 3 लेशिया, हम केवल अभी 3 लेशिया से कथन करें, आगे की लेशिया का बात नहीं कर रहे हैं। आवाज आ रही है क्या? आ रही है बहुत अच्छी आ रही है। जी जी, आ रही आवाज है, आ रही है। आ रही है दीदी। तो 3 लेशिया कृष्ण नील का पोत लेशिया की बात कर, बहुत बढ़िया से समझा रहे हैं, फिर प्रश्न पत्र में गलत करेंगे, बढ़िया से सुनिए। 3 लेशिया की बात हो रही है। 3 लेशिया की बात क्यों की गई? कि कम ये तीनों लेशिया जहां तक पाई जाती है, इसलिए 3 लेशिया की बात हो रही। वहां और लेशिया पाई जाती कि नहीं? जब और लेशिया का कथन करेंगे तब बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले 3 अशुभ लेशिया की बात हो रही है, उसमें कह रहे 118 प्रकृति का बंध होता है, आहारक दिक का नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये 3 लेशिया 7वें गुण स्थान में नहीं पाई जाती, और इसलिए आहारक दिक का बंध 7वें गुण स्थान में है, इसलिए इसमें आहारक दिक का बंध नहीं होगा। नंबर 1, सिद्धांत नंबर 1। सिद्धांत नंबर 2, 118 का बंध हो रहा है, इसका मतलब तीर्थंकर का बंध हो रहा है। आप लोगों से प्रश्न है, क्या इस 3 अशुभ लेशिया, हैंड रेज करेंगे, 3 अशुभ लेशिया में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है क्या? होता है क्या? नहीं। फिर जवाब दे दिए किसी ने, मैंने हैंड रेज कर दीदी दिया। मैं सिद्धांत, बार बार ढोल पीट रही हूँ। सिद्धांत उत्तर कितनी जल्दी देते हैं, मैंने है क्या बोली नहीं और उत्तर आ गया।
हाँ बोलिए मंजू जी, मंजू जैन दिल्ली, सॉरी कलकत्ता। हाँ हाँ, इन 3 लेशाओं में तीर्थंकर प्रकृति का बंध मतलब होता है, क्योंकि होता है। नरक में बस अब क्योंकि लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लगाते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मत लगाइए, अभी क्योंकि पूछा ही नहीं गया, बस पहले तो हाँ और ना पूछा जा रहा है। अब दूसरा प्रश्न है, इस 3 लेश्या वाला जीव चौथे गुण स्थान में कोई जीव है, तीर्थंकर के पादमूल में बैठा है, उसको कृष्ण लेश्या चल रही है। ध्यान दीजिएगा, जो मैं एकदम एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, खट से उत्तर नहीं दीजिएगा। कृष्ण लेश्या चल रही है, उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू हो सकता है क्या? दीदी नहीं होगा। हाँ बोलिए त्रिशला जी। नहीं होगा। नहीं होगा, तो यहाँ तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, तीर्थंकर प्रकृति 3 लेस्या में ले रखे हैं। लेकिन आपने कृष्ण के लिए पूछा है ना, कृष्ण में नहीं होगा। हाँ आपने आप कृष्ण के लिए पूछा है ना, कृष्ण में तो नहीं होगा, कृष्ण लेशा में नहीं होगा। बोलिए और लोग, जहाँ दीदी जितनी एक सिद्धांत और जान ले, हालांकि लेशा प्रकरण जीव कांड जी में बहुत दिन तक चला था, है ना, नहीं रहती सारी बात याद। जहाँ जितनी लेस्या की संभावना होती है, वहां उतनी लेस्या में जीव परिवर्तित होता ही होता है। चौथे गुण स्थानवर्ती जीव है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहा है, वो 6 लेस्या में परिवर्तमान होगा, अंतर्मूर्त 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 होकर के, वो अंतर तो बड़ा छोटा हो सकता है, परंतु उसको 6 लेस्या पाई जाएगी। अब फिर से मेरे प्रश्न को ध्यान से सुने, उसमें उसी में रहस्य छिपा हुआ है। कृष्ण लेस्या वाला जीव है, केवली के पादमूल में है, उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। चलिए कविता जी। नहीं हो सकता है, कृष्ण लेशिया में जब लेशिया बदलेगी उसकी उस समय हो सकता है, अगर वो चतुर्थ स्थान में है तो। चलिए अब दूसरा प्रश्न, इन 3 लेश्याओं में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है कि नहीं? नहीं होता है। अब भी क्या समझाए? होता एक है। सेंटेंस के पहले 1 मिनट कोई नहीं बोले, 1 मिनट कोई नहीं बोले, ये थोड़ा सा इनको कविता जी को थोड़ा सा परेशानी भी है, देख नहीं पाती है ये ज्यादा कोई चीज। अभी हमने क्या कहा कि 6 लेस्या जहां है वहां 6 लेस्या वर्तमान होगी, उससे उसमें उससे उसमें उससे उसमें उससे उसमें 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 जाएगा जी, वो अलग बात है। शुक्ल लेस्या में बहुत देर रह जाएगा, कृष्ण में थोड़ा ही देर रहेगा, वो यहाँ पर विवेचन नहीं है। दोनों प्रश्नों में अंतर क्या था? एक प्रश्न था हो सकता है क्या, एक प्रश्न था होता है क्या। इसीलिए मैंने कहा कि प्रश्न के एक एक अक्षर पर ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न था मेरा, कृष्ण नील कापोत लेशा वाला कोई जीव बैठा है, समोसरण में बैठा है, तीर्थंकर के पादमूल में है, इन 30 लेस्या से परिवर्तमान है वो, क्या उस समय तीर्थंकर प्रकृति बंधनी शुरू हो सकती है क्या? इसका उत्तर है नहीं हो सकती। शुरू करने के लिए 3 शुभ लेस्या चाहिए, परंतु बंधती 6 लेस्या में है। अंतर समझने की कोशिश करिए, शब्दों पर ध्यान देने की कोशिश करिए। क्या उत्तर निकला कि 6 लेस्या में बंध नहीं सकती है प्रकृति, बंधनी शुरू नहीं हो सकती है, पर जिसने जो कोई अगर बांध रहा है तो 3 शुभ लेस्या वाला ही बांधेगा। बंधने के बाद वहां सारी लेस्या पाई जा रही है, तो सारी लेस्या में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि तीर्थंकर प्रकृति बंधनी शुरू हो गई तो चौथा गुण स्थानवर्ती के 3 लेस्या होगी। फिर गुण स्थान का मतलब क्या बना? 3 लेस्या तो 6ठे 7वें गुण स्थान में है, तो 6ठा 7वां गुण स्थानवर्ती हो गया, है ना। हेतु लगाइए, चीजों में लगाइए हेतु की, क्यों नहीं हो सकता। अगर हम कह दें कि भाई तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के बाद अब 3 लेस्या चली गई, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो हमको क्या कहना पड़ेगा? 7वां गुण स्थान हो गया, गुण हाँ स्थान तो ठीक है, चौथा है। बात हाँ आप समझ में आ गई पूरी ठीक से। फिर कहते हैं बंद नहीं होता, इन शुभ लेस्याओं में बंद शुरू नहीं हो सकता, बंद होने के बाद में बंध सकती है, निरंतर बंधी प्रकृति है, इसलिए बंधनी शुरू हो गई तो निरंतर बंधेगी, चाहे कोई भी लेस्या हो। आया समझ में?
हाँ एकदम दीदी एक बार फिर से बोल दीजिए। एक बार मैं दीदी एक बोलूं? बार फिर से बोल दीजिए। बाद में का तो समझ गया दीदी, बाद में का जो बंद होता ही रहेगा, लेकिन शुरू का फिर से बोल दीजिए। एक बार मैं प्रणाम बोलूं दीदी। दीदी, ताकि मेरा भी हाँ क्लियर हो जाए और मतलब उनको भी समझ में आ हाँ जाए विषय हाँ कभी। हाँ बोलिए। मतलब दीदी ने अभी बताया कि 3 अशुभ लेसिया जो है, उसमें अगर कोई केवली के पादमूल में बैठा भी है, सम्यक दृष्टि भी है, तभी भी उस समय उसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए तो उसे 3 शुभ लेसिया ही चाहिएगी। शुरू नहीं होगा तीर्थंकर पे, ये शुरू बोलना जरूरी नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। शुरू नहीं अच्छा, हो सकती शुरू तीर्थंकर नहीं पर, होगी। हाँ, बंधनी शुरू नहीं हो सकती। जब बंध गई एक बार, उसके बाद में क्योंकि चार गुण स्थान में तो 6 लेसियां हैं, तो 6 लेसियां हो सकती है, लेकिन बंध निरंतर बंदी है, इसका बंध रुकेगा नहीं, तब फिर हो हो सकता सकती है नहीं, फिर आपको कहते हैं ये है। कर्म कांड है। यहाँ सकना होना है, इससे होती अर्थ ही है, बदल जाते हैं। होती है, होती छहो है। लेस्या होती है। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति के बंधक को छहो लेस्या होती है। हो सकती है नहीं, हो सकती में तो हो गया भाई, कोई तीर्थंकर प्रकृति वाला तो 3 लेस्या कर रहा, कोई 4 कर रहा। नहीं नहीं, हो सकती नहीं, होती है। बंद नहीं हो सकता, वहां सकता लगाना है हाँ, ना। 3 अशुभ लेस्याओं में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता है। जब भी होगा 3 अशुभ लेस्याओं में ही होगी। शुरुआत जो होगी 3 शुभ लेस्याओं में ही होगी। यानी बंध प्रारंभ होगा वो शुभ लेशा में ही होगा, और फिर हाँ, बनती रहेगी किसी भी लेशा में। जी जी। क्योंकि अगर हम नहीं घटाएंगे तो कृष्ण जी कापोत पहले नरक में बंध रही है, तो कोई कहे भाई कि कैसे हम माने कि कापोत लेस्या, आप कह तो दिए कि 6 लेस्या में बंध रहा, तो ये कृष्ण नील कापोत और नील के हिसाब से कहाँ बंधेगी? कहाँ बंधेगी? नारकी को बंधेगी। पहले हाँ, दूसरे तीसरे नारकी को बंध रही है, वहां पर कापोत और नील लेस्या है। तो यहाँ पर ये इतना समझेंगे। गुण स्थान आदि के 4 हैं, क्योंकि ये 3 अशुभ लेस्या कहाँ तक पाई जाती? 4 गुण स्थान तक। यहाँ मिथ्यात्व आदि चारों गुण स्थानों में विच्छुत्ति और बंध गुण स्थानवत जानना। तीर्थंकर प्रकृति का बंध इन लेस्याओं में चतुर्थ गुण स्थान में हो सकता है। आया ना? बंद हो सकता है, शुरुआत नहीं हो सकती। शुरू करने के लिए तो शुभ लेस्या ही चाहिए, लेकिन अगर बंद शुरू हो गया, 3 प्रकृतियों इन लेस्याओं में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। चले आगे चले। यहाँ हो सकता है दिया है ना। हाँ, नहीं हो सकता है, ठीक है। चतुर्थ गुण स्थान में, चतुर्थ गुण स्थान में हो चतुर्थ सकता है। गुण स्थान में अगर है तो इन 3 लेस्याओं में भी बंद हो सकता है। 5वें में चले जाएंगे तो नहीं होगा इनमें, तब फिर लेस्या दूसरी हो जाएगी। 4 ही लेस्या ना 5वें में शायद, तो फिर 4 लेस्या में होगा। 6ठे 7वें में और जाएगा तो, क्योंकि 8वें में बंद भी छूटती है, तो हाँ केवल 3 शुभ लेस्या में होगा। इसमें बंद शुरू नहीं लिखना है ना अक्षर कहीं पे भी इस लाइन में। इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध इन लेस्याओं में चतुर्थ गुण स्थान में हो सकता है। ये हाँ, हो बंधने के सकता बाद की बात है। हाँ, बंधने के बाद की प्रक्रिया है। परंतु उसमें लिख सकते हैं आप, शुरू में इसी में पेंसिल से लिख दीजिए, परंतु इन 3 शुभ लेस्याओं में तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ नहीं होता। पुस्तक में ही लिख लीजिए वो पेंसिल लिख से। लिया, वो तो आपने पहले बोला तो पहले लिख लिया, लेकिन कंफर्म कर रहे थे कि यहाँ गलत नहीं होगा। ठीक है, आप टेबल देख रहे हैं। बंध योग प्रकृति 118, गुण स्थान 4 है। मिथ्यात्व में 117 का बंध है। एक अबंध है तीर्थंकर प्रकृति का। जहां नहीं समझ में आए पूछ लीजिएगा। 16 की विच्छुत्ति जैसे होती है वैसे की वैसे है। सासाधन में 116 में 117 में 16 गई, 101 का बंध है, और 16 विच्छुत्ति भी थी, एक अबंध थी, 17 का यहाँ अबंध हो गया। 25 प्रकृति गुण स्थान के जैसे यहाँ पर अबंध है, बंध विच्छुत्ति है। 25 और 17 मिलकर के यहाँ पर हो रही है 42 नहीं, हाँ 42 भी ना, नहीं 101 में 25 गई तो पहले तो 76 प्रकृति बचनी चाहिए, लेकिन 74 बच रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 आयु का बंध नहीं हो रहा है, इसलिए 74 हो गई। और अबंध में जो 42 होनी चाहिए थी वो 44 हो गई, क्योंकि 2 आयु अबंध में आ गई, और यहाँ बंध विच्छुत्ति 0 होती है। फिर असंयत गुण स्थान में जब आए तो 77 प्रकृति का बंध होने लगा। 74 का हो रहा था, 77 का होने लगा। क्यों होने लगा 77 का? आयु और तीर्थंकर प्रकृति भी बढ़ गई। 2 आयु और तीर्थंकर प्रकृति बढ़ गई। 2 आयु और 1 तीर्थंकर प्रकृति बढ़ गई, तो 77 प्रकृति का बंध होने लगा, और 41 का यहाँ पर अबंध है, और फिर 10 की यहाँ पर विच्छुत्ति है।
अर्थानंतर सम्यक तो मार्गणा में 3 शुभ लेश्याओं में और हर मार्गणा में कुछ विशेषता है, सो 2 गाथाओं द्वारा कहते हैं। गाथा अगर कोई इसमें से नहीं पढ़े हो तो वो पढ़ेंगे, और नहीं तो अपनी बाबूजी पढ़ेंगे। मैंने सबसे पहले पढ़ी थी, बहुत दिन हो गए मुझे हाँ, तो वो सबसे पहले वाले आज मैंने पढ़ी, आज मेरे पास ग्रंथ नहीं है। हाँ, एक मिनट, कोई भी दोबारा पढ़ने की चेष्टा नहीं करें। दोबारा का नाम शुरू हो रहा है नेमीचंद भाई साहब से, बाबूजी से, सबसे शुरू जेंट्स लोगों से कराया गया था। मैं पढ़ लूं? पढ़े? हाँ, मैं पढ़ लूं? एक बार भी नहीं पढ़ी मैंने, मैं पढ़ लूं? नहीं, आप ठीक नहीं पढ़ते हो। यूट्यूब पर सारे विश्व में जाती है, आप बहुत खराब पढ़ते हो। आपको पढ़ना है तो पहले घर में अभ्यास करो। दीदी एक हाँ? बार मुझे ये लाइन वापस बताइए ना, तीर्थंकर प्रकृति का बंध इन लेशाओं में चतुर्थ गुण स्थान में हो सकता है। हाँ, तो पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में नहीं होता ना, इसलिए उन्होंने चतुर्थ गुण स्थान, सम्यक दृष्टि को होता है ना। तो ये कोई सोचे कि भाई कृष्ण का पुतलेशा तो पहले गुण स्थान में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, तो क्या वहां भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा? इसीलिए उन्होंने लिख दिया कि हम लोग बहुत तेज है, हम लोग क्या कर देते हैं कि भाई इसमें होता है, पर हम लोग को भी हो जाएगा अगर हम मिथ्या दृष्टि है तो। आचार्य ने पहले ही वारणा कर दी कि नहीं भैया, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती हो तभी होगा, इसलिए वो लिखे हैं कि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती होने से फिर वो चौथी लेशा आ जाएगी, शुभ आ जाएगी। नहीं, लेशा तो शुरू से 6 है, पहले गुण स्थान से 6 लेशा है। आप तो कर्म कांड में वो जीव कांड थोड़ा भी अटेंड नहीं किए ना। 6 लेशा पहले गुण स्थान से 6 लेशा। हाँ है, लेकिन इसमें फिर बंद तो शुरुआत तो नहीं हो सकती ना इन तीनों में। तो इसलिए तुम्हारा 6 लेशा है ना, यहाँ पर चौथे गुण स्थान में 6 लेशा शुरुआत करेगा, पद्म में, शुक्ल में, पीत में, इसमें शुरू करेगा, इसमें शुरू नहीं करेगा। हाँ, शुरू उसमें कर लेगा, फिर वो मान लीजिए पीठ में शुरू किया, उसके बाद पद्म होगी, पद्म के बाद शुक्ल होगी, शुक्ल के बाद फिर कृष्ण होगी, फिर नील होगी, ऐसे करके होती जाएगी, लेशा सब परिवर्तित होती रहेगी। नेमीचंद भाई साहब हैं क्या? दीदी मैं पढ़ूंगी सरला, मैंने नहीं पढ़ी एक बार भी। ठीक, बहुत अच्छा। नवरीय सबूब में नरस, पूरा ही 2 पंक्ति में पूरा ही सिद्धांत है केवल, वैसे तो सारा ग्रंथ ही सिद्धांत का ही है। नवरीय सबूब में नरसुर आउनि नथि नियमेण मिच्छन् सन्ति वनवयम् भारम नहीं ते उपमेषु। नवरीय सबूब में नरसुर आउनि नथि नियमेण मिच्छन् सन्ति वनवयम् वारम नहिते उपमेषु। सुखे सदर चौकम वामंतिम बार संचन अथि कमेव अनाहारे बंध संतो अनंतो य। सुखे सदर चौकम वामंतिम बार संचन अथि कमेव अनाहारे बंध संतो अनंतो य। नवरीय सबूब सव्ये नरसुर आउनि नथि नियमेण मिच्छस सन्ति मनवयम् बारमणहिते उपमेषु। सुखे सदर चौकम् वासन्तिम बार संचणवतिम् कम्मेय अनाहारम् बंध संतो अनंतो य। दीदी वामंती हमारे इसमें, दीदी आपने सरला दीदी आपने वासंती पढ़ा, मेरी किताब में वामंती में। हमारे भी वामंती में वामंती ही है। सुखे सदर चौकम वामंतिम बार संचणवति कम्मेव अनाहारे बद्ध संतो अनंतो य। दीदी आपने दीदी एक मिनट, मैंने ना क्लास नहीं की थी एकदम भी अभी, क्योंकि मेरे घर में अभी कोई एक्सपायर हुए हैं, तो मैंने केवल एक 9 तारीख की रिकॉर्डिंग सुनी थी, तो उसमें से बहुत सारे प्रश्न थे, तो उसको मैंने 2-3 बार जरूर सुना था और बाकी मैंने देख के किया था। वो ठीक है, 9 तारीख में हो सकता कुछ विशेष हो, लेकिन वो ये सारे कथन जो पूछे गए ना, ये प्राय रोज ही बोले जाते हैं, है ना, क्योंकि मार्गना वैसे चल रही है तो रोज ही बोले जाते थे।
अपने को याद नहीं रहता अलग बात है, जो चीज अपने को बहुत ज्यादा मिलती है तो नहीं ध्यान रहता है। एक हफ्ते से क्लास नहीं किया मैंने अभी एकदम। तभी आप दिख तो नहीं रहे थे। रात चलिए। को मैंने 11 बजे पेपर किया था। अब की बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, पूजा की मम्मी का डेथ होने के कारण क्लास नहीं हो रही, और इसीलिए कल है ना 1-1.5 घंटे में ही किया, क्योंकि वो कल 13वां था तो सुबह वहां चले गए, 2 बजे 3 बजे तो आए, शाम को सब गेस्ट जाने वाले थे, तो 2 घंटे के अंदर फिर आपने टाइम बाद में बढ़ाया, हमने पहले ही सबमिट कर दिया था। बहुत गड़बड़ हो गई थी। क्योंकि सरला जी का भी नहीं आया था, मेरे को लगा कि भाई पता नहीं, मैं तो जानी का बहुत कम लोगों का आया था, मैं कि भाई बढ़ाइए 2 घंटा और लोग पता नहीं किस कारण से लोग नहीं दे पा रहे हैं। आके देखिए तो 10 मैंने बजे तो आके सोचा बहुत सारे गलती भी, क्योंकि बार बार उनको पढ़ना पड़ रहा है दीदी, एक एक शब्द को पढ़ना पड़ रहा है, तब जाके हाँ लिखे कि ना लिखे, हाँ लिखे कि ना लिखे, ऐसे ला रहा था। ये हाना वाले प्रश्न है ना, इसका सही उत्तर देने का एक ही मार्ग है कि उसको बार बार मुंह से बोल बार करके पढ़ो। मुंह से हाँ, बोल मुंह के, से मन में बोल। पढ़ने से नहीं आएगा, मन में पढ़ने से तो गलत हो जाएगा, बार बार मुंह से बोल के पढ़ेंगे ना तो ठीक उसका उत्तर आ जाता है। मैं तो 3 दिन दर्शन करने गई थी, मैं तो थी ही नहीं 3 दिन, तो मैं बिल्कुल क्लास अब नहीं भाई पढ़ी। आप लोग दर्शन करने जाओगे चाहे कहीं जाओगे तो फिर आप लोग ऑडियो सुनिए ना, ऑडियो क्यों बन रहा है बोलिए? ऑडियो बन रहा है ना, इसीलिए तो ऑडियो बन रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत घूमते हो, तो इसलिए घूमते हो इसलिए तो ऑडियो बन रहा है, बाकी क्लास में तो ऑडियो भी नहीं बनते हैं। तो ऑडियो बन रहा है तो ऑडियो उसका उसका मैं क्या कर सकती हूँ? आपके घर गेस्ट आ गए, आपके घर कुछ हो गया, आप दर्शन करने चले गए, हमारे घर महाराज आए, अब आजकल हम प्रसन्न सागर जी को आहार देने जा रहे हैं तो हम 3 बजे क्लास कर रहे हैं, ये मेरी मजबूरी है अभी। तो वैसे अगर आप लोग की अपनी मजबूरी हो तो उसके लिए ग्रुप क्या करेगा? ग्रुप तो कुछ करेगा नहीं। आपकी अपनी मजबूरी का ऑडियो बन रहा, एक बार नहीं 4 बार सुनिए, है ना। ये सब मजबूरी थोड़ी कोई हम यहाँ पर बताने के लिए और सुनने के लिए बैठे हैं, ये सब के लिए क्लास नहीं चल रही है, वो किसी की भी मजबूरी नहीं सुननी है। नवरीय सबु समय, किंतु विशेषता इतनी है कि सबु समय सभी उपशमक के नरसुर आउनि नथी नियमे न, नर माने मनुष्य और सुर माने देव की आयु का नियम से नहीं बंधती है। सबु समय सभी उपशम में, सभी उपशम का मतलब यहाँ क्या हुआ दीदी? बोलूं मैं? प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम और द्वितीय। तेउपमेषु तेज कायु पद्म पद्म देश तेज तेजोलेशा में पद्म लेशा में मिच्छन मिच्छन संतिम मिच्छन संतिम मिथ्यात्व गुण स्थान की अंतिम नवयम 9 12 और 12 नहीं बंधती हैं, नहीं तेजोलेशा में बाद की 9 और पद्मलेशा में बाद की 12 मिथ्यात्व गुण स्थान में जो है वो नहीं बंधती हैं। अब ये याद नहीं रखे कोई कि पहले गुण स्थान में कैसे कैसे विच्छुत्ति होती तो कभी निकाल ही नहीं पाएगा, इसीलिए पहले गुण स्थान की प्रकृतियां तो हमको क्रम पूर्वक याद रखनी ही पड़ेगी, और की रखें बहुत अच्छी है लेकिन पहले गुण स्थान की तो रखनी पड़ती बार बार। अब ये सीधे ये तो कह दिए अंतिम 9 अंतिम 12, अब अंतिम 9 हम जानेंगे नहीं तो कुछ भी बोलेंगे, तो इसलिए जरूरी हो जाती है। सुक्के सदर चौकम, सुक्के माने शुक्ल रेशा में सतार चतुष्क का बामंती मिथ्यात्व गुण स्थान की बामंतिम 12 मिथ्यात्व गुण स्थान की अंतिम 12 प्रकृतियों का न नवथी नियम से बंद नहीं है। शुक्ल लेश्या में शुक्ल लेश्या वालों के सतार चतुष्क का मिथ्यात्व गुण स्थान की जो अंतिम 12 प्रकृति है, इन 16 प्रकृति का बंध नहीं होता है। कम में व अनाहारे, कम में व कारमान का योग के समान अनाहारे अनाहारक अवस्था में बंधन संतो अनंतो, यह बंध बंध और अंत और उसका विच्छुत्ति जानना। क्या आहार मार्गना संबंधी जो, क्योंकि यहाँ पहले ही कह दिया ना कि हम 3 मार्ग, कहाँ आया था, हाँ इसमें आया ना कि आहार मार्गना में कुछ विशेषता है, क्योंकि ये 2 गाथा में इतनी चीज बता करके आगे बढ़ने वाले हैं। तो आहार मार्गना में क्या कह रहे हैं कि आहार मार्गना में जो अनाहारक अवस्था है तो कारमान योगी के समान उसमें विच्छुत्ति होगी, क्योंकि अनाहारक अवस्था कब होती है? जब कारमान का योगी होती है। तो कारमान का योग बता चुके हैं आचार्य, तो आचार्य यहाँ पर क्या कह के निकल गए
कि भाई अनारक अवस्था में तो कारमान का योग में जैसे हमने बताया था वैसे बंध आदि के नियम होंगे। रहने दें। दीदी बंध संतो माने पर वापस से सूख के बंध और बंध का अंत। अच्छा अबंध नहीं। हाँ क्या बोल रहे हैं, ये क्या जो बोल रहे हैं कृष्णा जी? सुके सदर क्या है चकऊ? सुक्के माने शुक्ल लेस्या में, सदर चौक माने सतार, चतुष्क का बाम अंति, बाम माने मिथ्यात्व, अंतिम माने अंतिम, बारस माने 12, मिथ्यात्व गुण स्थान में बनने वाली अंतिम 12 प्रकृति न वह थी नहीं होती है। क्या जो बीच में दिया मतलब और चर वह ये सब ऐसे भी आते हैं और भी बोल सकते हैं, जरूरत होती तो और बोलते हैं, जरूरत नहीं होती तो नहीं बोलते हैं। अच्छा क्या कर दिया आप? हाँ? भाभी पहले वाली बात तो दोबारा एक बार बोल दो। किंतु विशेषता यह है कि सभी उपशमक के आयु मनुष्य आयु देवायु का बंध नियम से नहीं होता है। अमिच्छस अंतिम नवयम बारी नहीं तेउ पम्मेसु, तेउ माने तेज का एक, पम्मेसु माने पद्म तेज का एक बोल गए, सॉरी। तेजोलेशा में पद्मलेशा में मिथ्यात्व गुण स्थान के अंतिम तेजोलेशा में तो अंतिम 9 प्रकृति का बंध नहीं होगा, और पद्मलेशा में जिस समय होगा उसको मिथ्यात्व गुण स्थान की 12 प्रकृति का बंध नहीं होगा। अब यहाँ पर प्रश्न है आप लोगों से, मान लीजिए कोई जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में है, मिथ्यात्व गुण स्थान में कितनी लेशिया है? 6 छह लेशिया है। अब 6 लेशिया है, अब उसके परिणाम अच्छे चल रहे हैं, पद्म लेशिया के परिणाम चल रहे हैं, तो उसके पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृति का बंध होगा? कितनी प्रकृति का बंध नहीं होगा, मतलब कितनी प्रकृति का बंध होगा? गाथा का अर्थ बता दिए तो थोड़ा सा तो बताइए आप लोग। 9 प्रकृति का नहीं होगा। हाँ नहीं 12 है ना तो बताया इसमें तेजोलेशा में तेजलेशा में तो सिर्फ जो है 9 7 प्रकृति का बंध होगा, और प्रथम लेशा में जो है 4 प्रकृति का बंध होगा। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में होते हुए भी जिस समय उसके परिणाम पद्मलेशा के चल रहे हैं, उस समय मिथ्यात्व प्रत्यय है 16 प्रकृति का, फिर भी उसको 12 प्रकृति का बंध नहीं होगा। यद्यपि वो मिथ्यात्व गुण स्थान में है, लेकिन तेजोलेशा से जिस समय परिवर्तमान है उस समय उसको लास्ट की 9 प्रकृति का बंध नहीं होगा। विकल्प का, उसके पहले सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त का, विकल्प का, नरक द्विक का, नरक आयु का, इन 9 प्रकृतियों का बंध उसको नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि उसको होगा ही नहीं, कब कब नहीं होगा? जब उस लेशिया में विद्यमान होगा, उस समय नहीं होगा। तो दीदी लेशिया का बहुत फर्क पड़ता है कर्मों के बंध में, सब कुछ है ना। लेशिया अच्छी हुई, चाहे मिथ्यात्व गुण स्थान में तो भी उसकी लेशिया तो कर्म कम बंध रहे। लेशिया का फर्क मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं पड़ता, लेशिया का फर्क पड़ रहा क्योंकि देव पर्याय में जाकर के तेजो लेशिया और पद्म लेशिया ऊपर के उस देवों के होती है, तो उनको नियम से वो प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। तो वो प्रकृतियों का बंध नहीं होता, तो वास्तव में नियम तो वहां पर है। लेकिन हम भी अगर उस समय पद्म लेशिया से मिथ्यात्व गुण स्थान में मेरे परिणाम पद्म लेशिया के चल रहे हैं, तो हमको भी वो लास्ट वाली 12 नहीं बंधेगी। हमारा गुण स्थान थोड़ी चेंज हो गया, गुण स्थान तो वही रहा, अनंतानुबंधी का अनंत बंध हो रहा है, हमारा सब कुछ हो रहा है, लेकिन उतनी देर के लिए अंतर्मुख के लिए वो 9 प्रकृति और 12 प्रकृति, जिस समय तेजो लेशा रहेगी उस समय वो 9 प्रकृति नहीं बंधेगी जिस समय। लेकिन ये कथन क्यों बना? ये देवों के चलते बना है, क्योंकि देवों को नहीं होता। तेजो लेशा और पद्म लेशा का जो कथन है वो देव के लिए है। दीदी ये मिथ्यात्व हुंडक संस्थान और नपुंसक वेद इनका बंध तो होगा, और बाकी हाँ। जो पीछे वाली जो 12 उनका नहीं होगा, है ना? हाँ, ये 4 की भी छुट्टी नहीं होती, 4 की तो सारी मारगणा में होता है बंध। हाँ नहीं, क्या बोले इसमें जो आपने मनुष्य आयु वाले के, हाँ बाबूजी, मनुष्य आयु के लिए, मनुष्य आयु वाला यदि वो तेजो दशा में है या पीत दशा में है तो उसके लिए वो कम नहीं होगी, उसके अभी जो 12 या 9 नहीं, जितनी देर पीत लेशा चलेगी बाबूजी उतनी देर 9 प्रकृति का बंध नहीं होगा। 100 मनुष्य को, जैसे मान लीजिए हम लोग मान लेते कि हम लोग कोई भी मिथ्यात्व गुण स्थान में, तो 117 प्रकृति का बंध होता है, हो सकता है, होता नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे पीत लेशा का परिणाम चल रहा, तो उस समय वो लास्ट की जो 12 है, 4 को छोड़ के 12 उतनी देर नहीं बंधेगी, फिर आप उस लेशा में आए फिर बंधने लगी।
है ना। क्योंकि प्रकृतियां तो ऐसे कभी कोई बनती है। अब जिस समय आयु का बंध हो रहा, मान लीजिए देवायु बंध रहा, मिथ्यात्व गुण स्थान में देवायु बंध रहा, तो उस समय उदारिक शरीर थोड़ी बंधेगा। शरीर तो बंधेगा लेकिन विक्रियक बंधेगा, है ना। तो ये प्रकृतियों का अपना अपना, ये प्रकृतियों को जिस दिन हम लोग ये लगाना शुरू कर देंगे ना कि ये प्रकृति बंधती होगी तो ये बंधेगी, ये बंधेगी, ये बंधेगी, समझ लीजिए कि पारंगत हो जाएंगे कर्मकांड में। यही सबसे बड़ी चीज है इसमें सीखने की, कि किस प्रकृति के साथ कौन सी प्रकृति नहीं बन सकती है। तो बहुत सारी चीज बहुत सूक्ष्म से हम लोग नहीं जान पाएंगे, बहुत सारी चीज हम लोग जान भी पाएंगे। अब विक्रियक शरीर बंध रहा, देवायु बंध रहा, उसमें उसको थोड़ी बंधेगी, वो 12 प्रकृति बंधेगी नहीं ना। तो एक इंद्रिय देवायु में तो चलिए एक इंद्र वाली तीनों बंध जाएगी, पर विकल्प नहीं बंधेगी, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त नहीं बंधेगी, नरक विक्रियक अष्टक नहीं बंधेगा। तो देव जिस समय विक्रियक, अगर हम भी मान लीजिए देवायु बांध रहे हैं किसी समय, चाहे मिथ्यात्व गुण स्थान में है, हम देवायु देवगति बंधेगी और देवगति संबंधी प्रकृति बंधेगी, मनुष्य गति संबंधी। क्योंकि बंध का एक पंक्ति में बंध का नियम बताए थे, किसको याद है? एक पंक्ति में बंध का नियम बताया था, एक पंक्ति में। अभी ये बताया था ना कि त्रियंचल मनुष्य गति को तो चारों उसका बंध होता है। कहाँ से कहाँ? एक पंक्ति तो आप बोल चुकी है, उत्तर हुआ नहीं। मैं फिर कहती हूँ, मैं लपेटा वाला नहीं पढ़ाती हूँ। एक पंक्ति मतलब एक ही पंक्ति है जो उसका। प्रकृति आगे काम आने वाली नहीं है वो प्रकृति का बंध कभी नहीं होगा। जो प्रकृति आगे काम नहीं आएगी उसका बंध नहीं होता इस पर्याय में। अगर हम देव आयु बांध रहे हैं तो उस समय औदारिक शरीर नहीं बंधेगा, उस समय विक्रियक शरीर बंधेगा। तो जो प्रकृति आगे नहीं काम आने वाली अगले भाव में, उसका बंध इस भाव में नहीं होता है। कदाचित पहले हो जाता है, तो अगर उद्वेलना वाली रहती तो अगले भाव में जाके उद्वेलना हो जाती है, नहीं उद्वेलना वाली रहती तो पड़ी रहती सत्ता में, धीरे 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 उसका जो होता है दूसरे अपनी सजातियों को देके खत्म हो जाती है। पर अगर मान लीजिए बंध रही है, हमारे अभी देवायु बंध रही है, तो देवायु संबंधी सारी प्रकृति बंधेगी, मनुष्य संबंधी कोई प्रकृति नहीं बंधेगी, हमको कोई भी प्रकृति नहीं बंधेगी। उस समय सहनन नहीं बंधेगा हमारे, जिस समय देवायु बंध रही है सहनन नहीं बंधेगा, संस्थान बंधेगा, है ना। ये सूक्ष्म पर्याप्त साधारण ये सब नहीं बंधेगा उस समय। फिर जैसे ही आयु बंधना अंतर्मुख के बाद खत्म हुआ, हम सामान्य हो गए, जो बंधना है सो बंधेगा। जिस गुण स्थान में है उस गुण स्थान संबंधी प्रकृतियां बंधनी चालू हो जाएगी। तो ये ग्रुपिंग जिस दिन हम लोग लगाना सीख जाएंगे, सबसे बड़ी चीज है कर्म कांड में ग्रुपिंग लगाना, कि अगर ये प्रकृति बनती तो इसके साथ कौन कौन सी बंध सकती है, अगर ये प्रकृति बनती है तो इसके साथ कौन कौन सी बंध सकती है। ये जब लगाना आ जाता है ना तो बहुत आनंद भी आता है और बहुत मजा भी आता है। भाभी 121 गाथा दोबारा समझा दीजिए, दोबारा समझा दीजिए, समझ में नहीं आई। 121 गाथा। सुके सदर चौकम शुक्ल लेश्या में सतार चतुष्क का वाम अंतिम 12 और वाम माने मिथ्यात्व गुण स्थान की अंतिम 12 प्रकृति न अथी नहीं होती है, नहीं बंधती है। कमेव अनाहारे, और जो अनाहारक अवस्था के आहार मार्गना में, चूंकि 2 मार्गना यहाँ पर घटा रहे हैं, तो कहते हैं आहार मार्गना में जो अनाहारक अवस्था है, अनाहारे माने अनाहारक अवस्था है, उसमें कमेव कारमन का योग के जैसे बंध है और बंध भी छूती है और क्या अबंध है, ऐसा कह रहे हैं ये। दीदी एक बार पहले वाला का भी बता दीजिए, 120 का भी फिर से। अभी तो 2 बार 3 बार तो बता दिया। ऑडियो सुनने से अब समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। आप लोग का ध्यान कहीं और रहता है क्या? नवरी मन विशेषता इतनी है कि सब उपसमय सभी उपसमक के, मैंने पहले प्रश्न कर लिया था, प्रथम उपसम द्वितीय उपसम, नर सुर आवनी, नर माने मनुष्य, सुर माने देव, आयु आवनी माने आयु का, नथी नियम है ना, नियम से बंद नहीं है। दोनों उपसम सम्यक्तों में मनुष्यायु का देवायु का बंध नहीं है। प्रियंच और नरक का तो होता ही नहीं है सम्यक के साथ बंध। नरसुर आयु का बंध कौन करेगा? सम्यक्तों के साथ। सम्यक्तों के साथ हैंड रेज करेंगे।
सम्यक्त्व के साथ कौन करेगा नर सुर आयु का बंध? बहुत सोच समझ के उत्तर दीजिएगा और पूरा उत्तर दीजिएगा। सम्यक्त्व के साथ जेठी भाई साहब बताइए। सम्यक्त्व के साथ आयु का बंध चतुर्थ गुणस्थान वर्ती करेगा देव आयु का बंध। कितना 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 20% भी उत्तर नहीं। फिर से प्रश्न, चतुर्थ गुण स्थान में ये क्या, द्वितीय उपशम और प्रथमोपशम, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक्त्व के साथ, क्योंकि सम्यक्त्व मार्गणा चल रही है, सम्यक्त्व के साथ में मनुष्य आयु और देव आयु का बंध कौन करेगा? दीदी मैं बताऊं? हाँ, सम्यक्त्व के साथ में यदि मनुष्य है तो वो देव आयु का बंध करेगा, और सुर है तो वो मनुष्य आयु का बंध करेगा, और तिर्यंश है वो देव आयु का बंध करेगा। और नारकी तो ऐसे ही दुख पाता है बेचारा, उसको फेंक ही दिए क्या? नारकी का इसमें है नहीं ना, इसलिए मैंने बताया। नारकी तो मनुष्य आयु का बंध करेगा। हाँ, दो चारों गति घटाएंगे ना। नारकी और मनुष्य करेगा सम्यक दृष्टि तो मनुष्यायु का बंध करेगा, त्रियंश और मनुष्य करेगा तो देवायु का करेगा। इसका ये है, ये पूरा उत्तर है ना। जेठी भाई साहब का उत्तर बहुत ही 20% था तो उत्तर सही, लेकिन 20% था। मंजू जी थोड़ा सोच विचार के दिए, सोच विचार के जो उत्तर देगा थोड़ा सही देगा। जो प्रश्न होता नहीं और हैंड रेज कर लेते हैं तो वो थोड़ा गलत हो जाता है अपने लोग मैंने का। भी क्या बताइए, मैं भी यही देने वाली थी। चलिए बहुत अच्छा, जिनको लगता है कि हम ये देने वाले थे वो अवश्य खुश होइए कि आपको भी आता था। अंत खत्म ये कर रही हूँ, समापन कर रही हूँ, 4:20 हो गई है। निमी चंद भाई साहब, कल आपको गाथा का उच्चारण करना है। कल तो खैर बाबूजी पहले निमी चंद भाई साहब कर लें। दीदी कल भी 3 बजे ही होगा ना? नहीं, कल तो शायद नहीं है जाने का मन, देखते हैं। कल प्रसन्न सागर जी तो उठेंगे नहीं तो थोड़ा सा मन कम हो जाता है जाने का। ठीक। तो बहुत हरारत होती है तो लगता है नहीं जाए, एक दिन छोड़ के जाए। अगर आप लोग को प्रश्न किया था चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्यक्त्व के साथ, क्या प्रश्न था? मैं उड़ गई थी बीच में, काम आ जाए। क्या बोले? अभी प्रश्न किया था ना आपने, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती। हाँ, मैंने कहा यहाँ पर ये मतलब सम्यक दृष्टि कौन जीव मनुष्य आयु और त्रियंश आयु का, सॉरी देवायु नरक देवायु मनुष्य आयु का बंध कौन करेगा? हाँ, ये तो प्रथमोपशम द्वितीय उपशम में नत्थी लिखा, और इसके अलावा भी तो सम्यक तो है ना। तो सम्यक के साथ वाले तो यदि मनुष्य तिरिंज है तो देव में जाएंगे, देव है तो मनुष्य में आएंगे, नारकी है वो भी मनुष्य में आएंगे। अगर सम्यक दर्शन के कोई चीज साथ है तो वो तो अच्छी जगह ही जाएंगे। तो ऐसे हाँ, तो मैंने ये प्रश्न किया था, दो सम्यक तो यहाँ दे दिए, ये उपसम सम्यक तो दे दिए। अब हमने प्रश्न किया चौथे गुण स्थानवर्ती कोई जीव है, सम्यक दृष्टि है, तो कौन सा जीव कहाँ नहीं जा पाएगा, ये मैंने पूछा था सम्यक के साथ में। तो भाई मनुष्य है तो वो क्या नाम है, मनुष्य और त्रियंश देव में जाएगा, देव और नारकी मनुष्य में जाएगा। अभी ये कथन तो पहले से था कि मतलब जो है उपसम समग्र दृष्टि, उपसम जिस समय होता है उस समय आयु का बंध नहीं होता। तो इस समय इसमें ये बता दिया कि 2 आयु का बंध नहीं होगा, उनको तो आयु का बंध नहीं होता। क्या बताया इस समय? हाँ, इस समय क्या बताया? इस समय बताया कि मतलब मनुष्य आयु और देवायु का बंध नहीं होगा। लेकिन सम्यक मार्गना में तो तिर्यंज उनका तो होता ही नहीं है, तिर्यंज का तो ये तो पहले भी बताया हुआ है ना, प्रथम उपसम में या द्वितीय उपसम में आयु का बंध नहीं होता। तो हाँ, तो वहां पर तो था ना प्रथम उपसम द्वितीय उपसम में, तो वहां तो केवल अब यहाँ पर मार्गणा चल रही है तो मार्गणा के हिसाब से तो इनको बताना पड़ेगा ना। और यहाँ पर तो उन्होंने छाट, वहां तो आयु का बंध नहीं होता। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मनुष्य आयु देव और देव आयु का बंध नहीं होता। दोनों कथन में अंतर, चूंकि मार्गणा बता रहे हैं तो इनको बताना पड़ेगा ना कि कौन सी आयु का बंध होता है। मेरा मतलब ये है, सम्यक मार्गना में तो देवायु या मनुष्य आयु, देव को तो मनुष्य का होगा, मनुष्य को देव का होगा, त्रियंश को भी देव का होगा। लेकिन इन्होंने जो स्पष्ट नहीं लिखा है, सम्यक मार्गना में दोनों ही उपसम समग्र दोनों हो गए, तो जीवों में मनुष्य आयु और देवायु का बंध नहीं होता। ये तो किसी भी मार्गना में नहीं होता। उपसम समग्र दृष्टि को तो आयु का बंध नहीं होता, टाइम ही नहीं होता, इतना आयु का बंध नहीं होता अंतर्मुहूर्त तक। मेरा मतलब ये विशेष कथन है क्या? ये
विशेष सिद्धांत है क्या, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। हाँ, अब अभी पहले जो आया वो केवल प्रथमोपशम का आया था, द्वितीयोपशम की कहानी नहीं आई है आगे पीछे। अभी अभी द्वितीयोपशम की बात नहीं आई थी, अब आई है द्वितीयोपशम की बात, जहाँ सम्यक मार्गण आई है तब आई है। तब इन्होंने दोनों कहा कि भाई दोनों सम्यक में त्रियंचर नारकी की होती ही नहीं है, दोनों में मनुष्य और देव की नहीं होता है। कोई सोचे भाई द्वितीयोपशम में जो मरण होता है तो वो देव बनता है नियम से, तो ये सोच ले भाई कि द्वितीयोपशम में आयु का बंध होता है, तो नहीं, आयु का बंध नहीं होता द्वितीयोपशम में। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं, द्वितीयोपशम के साथ मरा हुआ जीव नियम से देव बनता है। कौन बनता है? जो पहले से आयु बांध लिया है, क्योंकि आयु का बंध थोड़ी है उपसम सम्यक दृष्टि के आयु का बंध नहीं है, वो तो नीचे आएगा, सातवें में आएगा, वहां देव आयु का बंध करेगा, तब वो मरण करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई या फिर जो आयु का बंध कर रखा वो मरण करके देव में जाएगा, क्योंकि देव आयु वाला ही सकल संयम लेता है, सकल संयम बाकी 3 आयु वाले तो लेते ही नहीं है, तो अपने आप ही देव आयु में जाएगा, है ना। इसलिए उन्होंने इस तरह से विवेचन तो किया। मतलब प्रथमोपशम में मरण नहीं है, द्वितीयोपशम में मरण है, ये निकला ना। तो सर्वत्र मरण है, निद्रा प्रचला की विच्छुत्ति छोड़ करके सर्वत्र मरण है, चढ़ते समय भी उतरते समय भी। अगर आयु पहले बांधा है तो, नहीं बांधा है तो मरण नहीं है उसका, पहले नीचे आके आयु बांधेगा। अगर किसी ने आयु बांध ली है तो सर्वत्र मरण है, केवल निद्रा प्रचला की विच्छुत्ति छोड़ करके। अंत कर रहे हैं। यदक्षर मात्रा पदवाक्य ही मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के बलबोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वंद मानस ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।